वचना तेरिया गल्लां नूं मैं मनदा जावां। तेरिया वचना तेरिया गल्लां नूं मैं मनदा जावां। हाँ तेरिया वचना तेरिया गल्लां नूं मैं मनदा जावां। तेरिया वचना तेरिया गल्लां नूं मैं मनदा जावां। क्योंकि इस विच जीवन है, क्योंकि इस विच जीवन है, क्योंकि इस विच जीवन है, क्योंकि इस विच जीवन है। मैं सबनूं सुणाउंदा जावां। मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां। मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां। मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां। मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां। तेरिया वचना तेरिया गल्लां नूं मैं मनदा जावां। तेरिया वचना तेरिया गल्लां नूं मैं मनदा जावां। हाँ तेरिया वचना तेरिया गल्लां नूं मैं मनदा जावां। तेरिया वचना तेरिया गल्लां नूं मैं मनदा जावां। ओ क्योंकि इस विच जीवन है, क्योंकि इस विच जीवन है, क्योंकि इस विच जीवन क्योंकि है। इस विच जीवन है। मैं सबनूं सुणाउंदा जावां। मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां। मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां। मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां। मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा महिमा गाउंदा जावां। क्योंकि इस विच जीवन है। इस विच जीवन है। ओके, आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। खुश हो आप सारे? तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि हम परमेश्वर का वचन सुने और आगे बढ़े और अच्छी जिंदगी पाए। आमीन। हालेलुया। कितने खुश हो आज आप सारे? बहुत सारा रेगुलर परमेश्वर आज आपके बीच लेकर आए। लाइव देखते रहे ना, लेकिन आज खुदा आपको बहुत ब्लेस कर चुका है, बरकत भी दे चुका है। तो आज आप लोगों ने मन लगाकर परमेश्वर के वचनों को, उसके पवित्र वचनों को सुनना है, क्योंकि जब आप वचनों की समझ रखोगे तो फिर आप परेशान नहीं रहोगे। क्योंकि इस दुनिया को परमेश्वर ने, जैसे हम पहले दुनिया में थे, तो दुनिया में ऐसे लोग सोचते हैं ना जैसे कि जो परमात्मा है, परमेश्वर है, दुख सुख उसने बनाए हैं। ऐसे बोलते ना जैसे जो कर्मों में लिखा है, किस्मत में लिखा वो होना है। ये इंसान की अपनी समझ से बातें। जिसने दुनिया रची है वो किसी को दुख देने के लिए उसने दुनिया नहीं रची। लेकिन दुख क्यों है इसी को आपने समझना है। जब समझ आ गई, आप राइट मन में परमेश्वर के साथ चले, उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छा जीवन होगा। हालेलुया। हम लोगों में से जो लोग, हमारी सिरसा ब्रांच है जो गुरविंदर के घर में लगती है, वहां पर रेगुलरली कितने लोग जाते हैं चर्च? कितने लोग रेगुलरली जाते हैं? तो बाकी लोग बठिंडा से आए, कुछ लोग बठिंडा से कितने आए? बठिंडा से आप करा लो, बठिंडा से अच्छा ज्यादा लोग तो नहीं आए बठिंडा से, मतलब 5-7 लोग ही आए, ज्यादा नहीं आए। ठीक है, तो अभी जैसे आप सारे लोग सिरसा से हो, आप लोग सारे हाथ खड़ा करो, सिरसा वाले लोग सारे। अच्छा, लगभग सिरसा से मुझे आसपास पता नहीं कहां से और हो, और कहां से हो सकते आप लोग? थोड़ा सा बोलो बीच में, मुझे समझ आ जाए। डग वाले, हाँ डग वाले से कितने लोग हैं? कितने? और कहां से? इस साल के पास से आए हो आप? कितने लोग आए इस साल के पास से? 6 लोग आए हैं। फतेहाबाद कहाँ है? साल के पास ही।
तो ये सारे लोग मतलब 60-70 किलोमीटर के आसपास ये सारे लोग हैं, 50 से लेकर 70 किलोमीटर के आसपास ही। तो रेडी हो जाओ, परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। और ये जो मैं बोल रहा हूँ कोई कहानी नहीं है। तो जैसे कहानियां होती है ना मन परचावे की, मैं कहानियां बताने नहीं आपको आया, मैं आपको रियल वर्ड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का पवित्र वचन जो आपके जीवन को बदल देने, वो नहीं देने आया। तो इसलिए आपको क्या करना है, मन लगाकर सुनना है। मैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगा, ध्यान रखना आपका काम है। जैसे हम पहले संसार में थे, तो जब हम संसार में थे तो वहां पर भी जैसे मैंने पहले ही एक पॉइंट बता दिया आप लोगों को, क्योंकि मैं भी संसार से आया हूँ, मैं सिख फैमिली से हूँ, तो मतलब अपने धर्म में था। तो वहां पर एक टाइम आया जब मेरी जिंदगी नर्क बन गई और मैं खत्म होने वाला था, मेरी मृत्यु होने वाली थी, फिर किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। लेकिन जब ब्लैक मैजिक हो गया तो, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसा बिलीव नहीं करते कि ब्लैक मैजिक होता है, या कुछ लोग ये कहते हैं नहीं कोई भूत प्रेत नहीं होता। तो ऐसा भी होता है, दुनिया में अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है लोगों के, लेकिन मैं भी ये मानता नहीं। अभी हमारे चर्च में एक लड़की है, अभी हाल में उसको कनाडा से बुलाया हमारी चर्च। उसको क्यों कनाडा ने बुलाया, कनाडा से बुलाया, वो मेडिकल स्टूडेंट थी, साइंस पढ़ रही थी और मेडिकल वो बड़ा डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन एक टाइम में उसको दुष्ट आत्मा, बुरी आत्माओं ने पकड़ लिया। अब बुरी आत्माओं ने पकड़ लिया, वो तो बिलीव ही नहीं करती थी कि बुरी आत्मा होती है, दुष्ट आत्मा होती है। तो वो तो अपनी स्टडी कर रही है। अगर मेरे पास जहाँ एलईडी हमने खरीद की होती, दिमाग में नहीं आया। नेक्स्ट जब भी हम कोई ऐसे विजिट करेंगे तो एलईडी जरूर लगाएंगे। मेरे फोन में उसकी वीडियोस है, मैं अगर आपको वो दिखाऊं खोल कर वीडियोस एलईडी से, तो वो मेडिकल डॉक्टर बनने वाली जो लड़की है, आप देखना उसको दुष्टात्मा कैसे कैसे उसकी जिंदगी को, क्योंकि वैसे वो गुरसिख फैमिली की, तो वो उन्होंने सबने अमृत पान किया हुआ था। तो वो घर वाले कहते हैं कि निकाल कर तो 5 शराब उसके अपने मारता था। उन्होंने अपना धर्म छोड़कर दुनिया का कोई बाबा नहीं छोड़ा था, दुनिया का कोई स्थान नहीं छोड़ा था। वो एक कलियर जगह है ना, सुना ना कलियर, ऐसे यूपी में शायद राजस्थान में, आई डोंट नो, मैंने सारा थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया वो कहाँ है। वहां पर उसको रखा, वहां की पता नहीं कौन सी राख मुंह में डालते थे, क्या क्या बाबा लोग करते थे। और अब सोच नहीं सकते कितनी उसकी मंदी हालत है। जब उसको मेरे पास लेकर आया तो मेरे सामने ना शैतान ने जब उसको पकड़ा तो आप देखेंगे कि कैसे उसको मार रहा था। अब हमारे पास परमेश्वर की पावर है, बिना पावर से कैसे निकाल सकते हैं? हमें वैसे हमारा वो टेम्परेरी हॉल है, लेकिन एक दिन हम बनाएंगे इसको जबरदस्त हॉल, ठीक है? क्योंकि हमारे साथ कौन है? ये विश्वास की बात है। तुम क्या विश्वास करते हो, तुम क्या भरोसा रखते हैं परमेश्वर के ऊपर, तुम्हारा भरोसा क्या है? ये सब बातें तुम्हें समझनी होगी। तो मैं वापस उसी टॉपिक पर आता हूँ जहां मैं वापस बात कर रहा था, कि जहां पर आज तुम्हें क्या करना है, ध्यान देना है सीखने पर, ज्ञान, परमेश्वर के वचन को। आप नहीं हो सकते हो, पहली बार आ गए हो, सुन करके मैं आया हूँ प्रेम करवाने के लिए। तो पहली बार जो चर्च नहीं गए वो कौन लोग हैं जो आए ऐसे? हाँ, हाथ खड़ा करो जो चर्च नहीं कभी गए। हाँ, तो इतने लोग हैं जो चर्च कभी नहीं गए, तो प्रार्थना करवाने के लिए आ जाते हैं। तो ये प्रार्थना आपकी जिंदगी में कैसे काम करेगी, इसके लिए तुम्हें सब कुछ क्या करना होगा, ये बड़ा ध्यान है। इन सब बातों को हमें अच्छे से समझना होगा आज, क्योंकि देखो आप लोग, कुछ लोग तो मीडियम लोग होंगे, कुछ डाउन होंगे, जैसे दिहाड़ी करके गुजारा करते होंगे, मेहनत मजबूरी, उतना आया उतना घर चल दिया है, इससे ज्यादा पैसा नहीं है।
तो आप हमें क्या दे सकते हैं? आप समझते हैं हमने आपसे फीस तो लेनी नहीं पड़ी, ये तो एक सच्ची सेवा है। हालेलुया। अब हम जितनी हमें एरिया में आना पड़ता है तो कम से कम 30-35 हजार का बेड़ा होता है हमारा, किसी भी एरिया में जाना सिर्फ हमारे खर्चे, ये अलग से जो हम रुकते हैं, खाना पीना, गाड़ियों का खर्चा, उसकी बात कर रहा हूँ। 30 से 35 हजार का, ये बैलेंस का, खाने का, सब चीजें अलग है, ठीक है। लेकिन ये कोई डिमांड नहीं है आपके पास कि हमारा खर्चा हुआ है, आप 500 सारे लोग फीस जमा कराओ, ऐसा कोई विषय नहीं है। ये विषय इसलिए है क्योंकि ये भू बचाने का विषय है। हालेलुया। कौन सा विषय है? भू बचाना एक बड़ा विषय है कि मनुष्य जो है वो अपनी पूरी जिंदगी से, गलत जिंदगी से बाहर आकर एक पवित्र और अच्छी जिंदगी जिए। लोग कहते हैं धर्म बदलते हैं, उनको उनको पता नहीं आप क्या करते हैं लोग। हम बुरे मनुष्य को, जो उसकी जिंदगी में बुराई है, उससे उसको बाहर निकालते हैं। जब उससे वो बाहर आता है तब उसको एक अच्छी जिंदगी देता है परमेश्वर। हालेलुया। हम आपकी जिंदगी से हर वो बुरी चीज को क्या करेंगे? निकालेंगे, ज्ञान से आपको बताएंगे, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। जब आपकी जिंदगी में शारीरिक चीज होगा, क्या होगा आपकी जिंदगी में? तब तक तुम प्रॉब्लम में रहोगे। अब दुनिया में नहीं पता शारीरिक जीवन क्या होता है, आत्मिक जीवन क्या होता है। ये बातें तुम्हें कुछ लोगों के चलते कुछ पता होगा और कई लोगों को नहीं पता होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं आज एक बहन है कनाडा में, उससे बात कर रहा था। सुबह सुबह मेरी आज अपॉइंटमेंट थी ऑनलाइन से, तो वो आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले हमारे चर्च आई। मैं उसको मिलकर इतना इंस्पायर हूँ, मैं इतना हैरान हूँ उस बहन को मिलकर कि मैं सोचता हूँ कभी कभी ऐसे भी इंसान दुनिया में होती। मैं बताता हूँ क्यों इंस्पायर हूँ। जैसे उसकी शादी की, वो एक वेल ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट है, सॉरी, एक वेल ग्रेजुएट, इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी, और उसकी शादी करनी उसके घर वालों ने प्लस 2 बंदे के साथ पढ़ी हुई। वो उसने पता नहीं कितनी डिग्रियां की है, नहीं वो इंग्लिश बोल लेती है और बहुत एजुकेटेड, सुंदर भी बहुत, ठीक है। अब जब उसकी शादी हुई तो 1.5 साल तक तो उसके घर वालों ने जो उसे पति दे दिया, उसने उसको ही अपना सब कुछ मान लिया। लेकिन वो बंदा उसके लायक नहीं था। फिर वो फौरन गया, फिर उनको काम अच्छे करता नहीं था। फिर उधर उसको नशे की आदत थी, लेकिन उससे चोरी कर रहा था। अब खुल्ला वहां नशा करने लगा बाहर जाकर। फिर कभी बात करता था, नहीं करता था उससे, धीरे धीरे उसको पता चल गया, लेकिन फिर भी उसने उसके साथ ही रखा अपना जीवन। उसका एक बेटा हुआ। जब मैंने उससे मिला तो तब उसने मुझे बताया कि 13 साल हो गए मेरे पति को फॉरेन में गया, लेकिन ना उसको कोई पीआर नहीं है, ना उसका कोई, उसने मुझे कभी पैसा भेजा है। कभी कभी बात करता, नशे में धुत रहता है, और आज भी उसके साथ ही है, मतलब उसके साथ ही वैसे मन है। लेकिन मैंने उससे जब मिला तो मैंने उससे पूछा कि तुमने फिर शादी क्यों नहीं की? कहती शादी, मैंने इतना संताप फंडाया है, इतना दुख देना है कि शादी नाम से तो मुझे ना घृणा आती है। मैंने अपनी जिंदगी में शादी नहीं करनी, वो तो बंदा खत्म मेरी जिंदगी से है ही नहीं, लेकिन यही मेरा बच्चा है, इसी के साथ में अपनी जिंदगी काट। सुंदर जवान एजुकेटेड, इधर तो लोग, एक बंदा होता है तो उसका पत्नी थोड़ी उसको ठीक नहीं लगती तो वो दूसरों में गंदी नजर रखता है। आपको मेरी बात समझ आ रही? अगर औरत है तो उसका बंदा उसको थोड़ा सा सच नहीं लग रहा है तो वो भी सोचती है दूसरा बंदा। इतने गंदे गंदे बच्चे। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही है? लेकिन उसने ये बात की, मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा ये तो परमेश्वर को भी नहीं जानती, फिर भी इसमें इतनी होलीनेस कहां से, पवित्रता ही कहां से? हमें बात समझ रही कि नहीं समझ रही? तो मैं ये बात कर रहा था,
जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे कहा कि मेरी समझ में गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। कितनों को बात समझ आ रही है? उसने मुझे कहा कि मेरे हिसाब से कोई भी गॉड, कोई परमेश्वर परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि उसके घर वालों ने भी उसको इतना दुख दिया था। भाभीियों ने, मम्मी ने, पापा ने हमेशा बुरी बुरी बातें की, और उसका तो कोई कसूर नहीं। अच्छा, उसने क्या किया, फॉरेन में कई बार ट्राई किया, रिफ्यूजल आई उसकी। वो चाहती थी मैं कहीं देश में चले जाऊं, तो अपनी लाइफ को सेट कर लूं, अपने बच्चे को सेट कर लूं। इंडिया में तो मेरी पढ़ाई के हिसाब से वो एक बैंक में लगी थी, तो असिस्टेंट मैनेजर लगी थी, तो वहां उसकी 30-35 हजार सैलरी होगी प्राइवेट। तो उससे क्या होना था ना, उस हिसाब से जितनी वो उसका लेवल था 30-35 हजार से। अब सोचने वाली बात है, इतनी यहाँ इतने सालों से रही कि उसने ये, उसके अंदर पाप है ही नहीं था, और उसका ये विश्वास था कि इस दुनिया का मालिक ही कोई नहीं है। बस ऐसे ही दुनिया जैसे पढ़ी लिखी है तो साइंस इसी हिसाब से बात करती है ना। साइंस ये बात नहीं अप्रूवल करनी कि गॉड है, ऐसा साइंस नहीं बोलती, क्योंकि उनके हिसाब से, क्योंकि आप इतना पढ़े लिखे नहीं हो, तो मैं ज्यादा बात उसमें से जान पाऊंगा, ऊपर से निकल जाएगी आपसे। तो हम दो, फिर मैंने उससे बताया कि गॉड है, परमेश्वर है, तुम्हें पता नहीं ना उसका, तुम्हें समझना होगा। वो किसान सिख थी पंजाब की, ठीक है, जाट से, ठीक है। तो मैंने उसे समझाया परमेश्वर है, जब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें समझना होगा, फिर देखना तेरी जिंदगी में शांति भी आएगी। उसकी जो फाइल थी, रिपोर्ट थी फॉरेन जाने की, पूरी तरह से खत्म थी कि उसको कोई भी वीजा नहीं मिल सकता। एक बहुत तगड़ा कंसल्टेंट था, उसने उससे कहा कि तेरा वीजा लगे ये नहीं हो सकता, कभी कोई चमत्कार ही तेरे लिए हो सकता है कि तेरा वीजा लगे, जो तेरा हाल है तेरे फाइल का। तब मैंने उससे टीच किया, उसे मैंने परमेश्वर से जोड़ा, फिर मैंने उसके लिए प्रेयर की, फिर उसने फाइल लगाई, फिर उसका वीजा आया, और वो कहने लगा, कितनों को बात समझ आएगी। और फिर मैंने उससे ज्ञान दिया आगे बढ़ने को, और उससे मैंने कहा कि ये जो चमत्कार हुआ है ये तो छोटी सी चीज है, तुम्हारी जिंदगी के लिए ये हालात कोई होना ठीक, या तुम्हारा को काम छोटी छोटी विषय, ये छोटी छोटी विषय, इससे भी बहुत कुछ ऊपर है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए छोटे छोटे मन को रखते हैं, असल ध्यान नहीं दे पाते करना क्या है। तुम्हें असल ध्यान देना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें समझना होगा मैं क्या सीख रहा हूं, ऐसे नहीं बस, क्योंकि जैसे मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जैसे ऐसे सोचते हैं ये दूसरा धर्म है, ईसाइयों का धर्म है, ऐसे दिमाग में ये ईसाइयों का धर्म है, फिर वो सोचते हैं हाँ हमने जो भी करना था अपने धर्म में, तो उससे अपने धर्म से भी बाहर गए, बाबाओं के पास गए, इधर उधर गए, तो इधर उधर गए तो जो उनको चाहिए था नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ जो वो आना चाहते हैं चोरी, कुछ लोग कैसे आना चाहते हैं, दुनिया से डरते हैं, सोचते हैं। तो सोचने वाली बात है, यहाँ कौन है, ना तो कोई यहाँ धर्म है। कितनों को बात समझ आ रही है? ये विषय ही, ये विषय एक सच्चाई का, एक समझ का। कौन सा विषय? अगर धर्म कहो तो धर्म पद कैसे बदला जाता है, 6 महीने लगते हैं, कलेक्टर के पास एप्लीकेशन देनी पड़ती है, इंक्वायरी होती है, फिर वो बड़ी शिद्दत से, मतलब बड़े खतरनाक तरीके से इंक्वायरी करेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, उल्टा पुल्टा केस ना डाल दें आपके ऊपर। तो यहाँ पर ऐसा कोई विषय नहीं, यहाँ विषय सिर्फ समझ का। कौन सा विषय? जिसने दुनिया को रचा है, उसे समझना है। अगर आप समझ पाए तो मेरी तरह आप खूबसूरत जिंदगी जियोगे। हालेलुया। मैं खूबसूरत जिंदगी जीता हूँ, वो भी पाप फ्री। कौन सी जिंदगी? एक दिन मेरी जिंदगी में पाप था, बुराई था, कुछ गंदा गंदा था जो एक इंसान में होता है। मैं बिजनेसमैन था, जब मैं बिजनेसमैन था तो मैं सोचता था लूट लो लोगों को जितना लूट सकते हो, क्योंकि मेरे अंदर पाप था। छोटी छोटी बातों से झूठ मारना, लोगों को
मिसगाइड करना अपने बिजनेस में ताकि मेरे को फायदा हो। आप समझते ना? क्योंकि मैं उस समय संसारिक था, शारीरिक था, मुझे नहीं पता था इस दुनिया का मालिक कौन है, ये जिंदगी का असली महत्व क्या है, हम पृथ्वी पर पैदा क्यों हुए, हमारे पैदा होने का मकसद क्या है, हमें ये जो जीवन मिला है तो कैसे जीना है, ये तो सब चीजें मुझे पता नहीं था। जैसे आप लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को। तो ये सब बातें हमने समझनी है। ये विषय है सिर्फ समझता। क्या आप अच्छे से समझ के चलने के लिए रेडी हो या नहीं हो? रेडी हो? सब लोग रेडी हो? नए वाले भी रेडी हो? तो फिर रेडी हो जाओ, आपकी दुआएं आप देने वाले हो। अभी हम प्लान कर रहे हैं यहाँ पर अपनी जगह लेने का। एक एकड़ ले लेंगे फिलहाल। तो 1 एकड़ लेकर हम अच्छे से इस एरिया में अपनी स्टैब्लिश करेंगे ब्रांच को, ताकि वो जो डरते हैं वो वहां तो आ जाए। फिर हम लोगों से डरते हैं ना, लोगों ने कुछ नहीं देना आपको। कभी कोई देता है कुछ आपको? पहले बताओ, क्यों डरते फिर उनसे? क्यों डरते लोगों से? मतलब कोई कुछ देता आपको? कभी भी कोई दुनिया का इंसान, आप बीमार हो तो आपके दुख को दूर कर सकता है? आपके घर में क्लेश है, बीमारियां हैं, क्या बोलेगा आपके घर में? आप थोड़ी सी हमें नहीं लो, वो क्या करेगा? वो तो चलो ये तो दूर की बात है, वो तो मदद करनी हो पैसों की तो क्या कोई आपको मुश्किल में वहां भी नहीं खड़े होंगे। दिलों को बात समझ आ रही है? तो जब इस संसार में आपको देना ही कुछ नहीं है तो डरना क्यों? जिसने देना है आपको सब कुछ, उसके साथ चलना पड़ेगा। हमें हिंदी सबको समझ आती है कि पंजाबी आंधी समझ कई लोग? पंजाबी किन्हों समझ आती सर? हाँ, सारे लोग नहीं समझ आती है। लेकिन ये वीडियो मैं रखूंगा पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना, जैसे पंजाबी नहीं जानते, मैं तो अच्छे से जानता हूँ, लेकिन वो लोग नहीं जानते ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ये वीडियो डलेगी तो उनको भी फायदा हो जाएगा, उनका भी विश्वास बढ़ जाएगा और बहुत सारे लोग और बचाए जाएंगे। अभी मेरे पास कल शाम को एक वीडियो आई चर्च की। हमारी चर्च में एक ऐसी ग्रेस है, ऐसा भवन हमारा ब्लेस हो चुका है, विशिष्ट हो चुका है कि वहां पर एक बहन को पैरालाइज हो गया। वैसे जुड़े थे वो, लेकिन जुड़े तो हमारी चर्च के साथ थे, लेकिन उनका जो पति है वो नहीं जुड़ा था। तो जब पति नहीं जुड़ा था तो वो नशा भी करता था, तो झगड़ा भी करता था, गलत चीजें भी करता था। लेकिन अभी उसने बचना है, अभी उसका नशा छूटना है। तो बहन क्या करती है, जब आप लोगों में से भी जैसे किसी का पति थोड़ा आगे पीछे, तो बहनें झगड़ा करना शुरू कर देती है। क्या कर देती है? आप समझते हैं कि नहीं समझते हो? जैसे आप लोगों में से भी किसी का बहन का पति आगे पीछे होगा, वैसे तो 70% आगे पीछे होते हैं। कितने? 70% बंदे आगे पीछे होते हैं और कुछ बहनें भी आगे पीछे होती। आप समझते हो? आगे पीछे होने का कारण है शारीरिक जीवन। हम परमेश्वर से दूर हैं। जब तक हम उससे दूर हैं, हमारे घरों में क्लेश नहीं रहेगा, छोटी छोटी बात से झगड़ा नहीं रहेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? और ये जो झगड़ा है दुनिया के हर घर में, दुनिया के हर इंसान में, क्योंकि पाप से जन्मे ना हम सब लोग पृथ्वी पर। किससे जन्मे हम लोग? हमारे ब्लड में क्या है? ये सारी प्रॉब्लम है पृथ्वी पर। इसका कारण है मनुष्य के अंदर पाप। कर्म गुरु नहीं, किस्मत नहीं, ये तो मनुष्यों का ज्ञान है। कर्म किस्मत, जो किस्मत में लिखा है, जो कर्मों में लिखा है। सोचने वाली बात है, मान लो एक बंदे के कर्मों में ये लिखा है कि इसकी जिंदगी में हमेशा क्लेश रहनी है, इसके पति पत्नी का झगड़ा रहना है, कर्मों में लिखा है। और कर्मों में लिखा गरीब रहना है, ये लिखा है ना। जैसे मान लो जब कोई क्राइम करता है तो उसकी सजा लिख देते ना जज, इतने साल ये सजा है, जेल में रहेगा या फांसी होगा या उम्र कैद होगा, उस हिसाब से जैसे क्राइम है। तो अब मुझे बताओ, वो जो जज की सजा लिखी हुई है, आपके घर वाले जज के आगे जाकर रोई, वो हटा देगा वो सजा? है नहीं हटाएगा ना। सोचने वाली बात है, दुनिया में कोई बाबा आपकी वो प्रॉब्लम को जो लिखी हुई दूर कैसे कर देगा? लेकिन लोग तो क्लेम मार रहे हैं। एक तरफ कहते कर्म में जो लिखा हुआ है,
और दूसरी तरफ दुनिया में जाकर उसको बदलने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब लिखा हुआ है तो बदलेगा कैसे? लिखा ही कुछ नहीं है आपकी किस्मत में, बस आपको जीवन दिया जीने के लिए। क्या दिया है आपको? परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में ये जीने के लिए क्या दिया है? ये जीना नहीं आता। क्या नहीं आता हमें? जैसे मान लो बच्चे हैं, बच्चे छोटे छोटे, तो छोटे बच्चों को आप लोग क्या करते हो? जैसे छोटा बच्चा वो बिजली के प्लग होते हैं, कोई चीज पकड़ रहा है, ठूस रहा है उसके अंदर, तो आप फंस के पकड़ते उससे ना। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता इससे करंट आएगा, क्योंकि उसको नहीं पता। कितनों को बात समझ आ रही? वो आपने कोई चीज चूल्हे पर रखी, गरम सब्जी खाना कुछ चीज, वो तो बेड़ता रहता उसके पास, हाथ पकड़ लेगा, लेकिन उसको पता नहीं होगा ये आग है, इससे जल जाऊंगा, मर जाऊंगा, वो बताया। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं ये चीज सोचते हैं ना कि ये नहीं करना बच्चे, ये ऐसा है ना, ऐसा करते करते बच्चे के सामने सांप आ जाएगा तो तुम लोग तो डरोगे, कि वो डरेगा, वो तो उसको पकड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं पता ये काटेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? वो अनजान है उन बातों, उन चीजों से जिससे नुकसान होना है। हम इस दुनिया में अनजान है जीवन जीने में। हालेलुया। हम इस दुनिया में अनजान है जीवन जीने में। हमें समझ नहीं है क्या जीवन जीना है, तुम्हें बस ये समझना है। जैसे तुम समझोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बड़े रिजल्ट आएंगे। हालेलुया। आज ही कुछ रिजल्ट यहाँ उतर करके जाएंगे। क्या करके जाएंगे आज हम? आज कुछ लोगों को यही पर हील करके जाएंगे हम, तुम्हारी आंखों के सामने सामने। हालेलुया। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि परमेश्वर है। आपकी आंखों के सामने हम यहाँ बीमार बंदे को क्या कर देंगे? ठीक कर देंगे। कितना कम है बोलो? मैं अपनी चर्च में कभी कभी ये डायलॉग बोलता हूँ, क्योंकि उनके सामने हीलिंग देते हैं ना लोग, लोगों को हील करते हैं, तो मैं उनको पता नहीं क्यों आप आर्टिफिशियल सही मन बनाओ। क्या करो? तो तुम्हें भी ये बात पकड़नी होगी आज लोगों को। जैसे बच्चा अनजान है, वो नहीं जानता कि मेरे लिए किन चीजों से मेरे में खतरा है, या किन चीजों के कारण ना कई बार किसी के, आप में से भी कोई ऐसा हो जिसके बच्चे ने कोई गलत चीज अपने ऊपर डलवानी हो, बाद में जम गया हो, किसी के साथ हुआ ना कभी? आप एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, किन लोगों के साथ होता है? ये तो कॉमन है, क्योंकि बच्चे कभी ने ध्यान नहीं दिया। बच्चे जो है वो अनजान है। क्या है बच्चे? उन बातों से, उन विषय से जिससे खतरा है, या लाभ है, या प्रॉब्लम आनी है, या नुकसान हो रहा है जिंदगी जीने का। अब हम तुम्हें बताएंगे कैसे, जो जो बातें आपको बताएंगे जिनसे आप अपनी जिंदगी में रोज खराब कर रहे हैं। उस टाइम से जब मैंने बात की कनाडा वाली से, उसका मैंने एक मैसेज आया था, व्हाट्सएप मैसेज, क्योंकि उसको तो परमेश्वर वहां ले गया। उसकी जॉब भी इतनी बड़ी है, वो गोरों के बीच में काम करती है, वेल जॉब है, वो एजुकेटेड है, तो बहुत अच्छे पैसे कमाती है, अपना बीज भी बोती है, ठीक है, 10वां हिस्सा परमेश्वर के कामों के लिए। तो वो बहन मुझे मैसेज में ये कह रही थी कि पापा जी मेरा एक लास्ट चांस है पीआर लेने का। कनाडा जब से ट्रम्प ने स्ट्रॉन्ग हुआ ना, ट्रम्प उसने अपने देश से जो भी अवैध थे लोग, गलत तरीके से रह रहे थे, कर सारे भेज दिए इधर उधर जहां से लोग थे, तो दूसरे देश वाले भी थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए, तो उन्होंने स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है। तो वो कहती है यहाँ पीआर लेना बड़ा कठिन हो गया है। तो पहले तो पोर्टल एक साइट थी जिसमें साल में 2500 लोगों को वो पीआर करते थे, 2 घंटों के लिए खुलता है वो पोर्टल, उसमें फटाफट फिल करना है। तो अब उसमें फिल करने वाले 2500 तो चाहिए, लेकिन लाख से ज्यादा फिल कर रहे होंगे ना, बड़ा मुश्किल है 2500 लोगों की फाइल उठे, वो कर रही है। तो मैंने उसे समझाया, तो भूल गई तो किसके साथ है? हालेलुया। मैं बस वापस उसके माइंड को सेट कर रहा,
मैं वापस उसके विश्वास को सही कर रहा था। कितनों को बात समझ आ रही है? आपकी सोच में, विचारों में, आपके मुंह के अंगीकार से, जैसे आप लोग क्या करते हो, रोज क्या करते हो, जैसे कोई और बंदे से लड़की जाते हैं, थोड़ा बहुत हमारे पास या कहीं जाते थे, लड़के के कौन ही बंदा बनना, मतलब मैं बोल नहीं सकता वो शब्द को, तो गाली निकाल कर देगी बात ही। कैसे कर देगी? एक मैं समझाता हूँ कैसे। एक बहन मेरे पास आई, कहती फोटो पे, मैं कहती प्रेम करो बाबा जी। तो मैंने कहा क्या हुआ है इसको? कहती है इसने बड़ा जिनारा किया, मेरे प्रेयर करो। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ये बड़ा अच्छे से चलेगा। कहती ना है, बड़ी कुत्ते की पूछे नहीं सिद्धि बनी। क्यों चाहिए? आगे नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। वैसे ही आप लोग कुछ भी करो तो विश्वास करोगे। कुछ लोग तो झगड़ा करके कुछ भी पति को बोल देंगे, पति आगे से बोल सकता है कम नहीं है, समझते नहीं समझे, झगड़ा हो जाता है। तो यही बातें जो है आपको समझ नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, क्या मुंह से अंगीकार कर रहे हैं। ये दुनिया में ज्ञान नहीं है, ये यहाँ है बाइबल में। कहां पर है अंगीकार का? हमारे शब्दों पर ध्यान देना, ये परमेश्वर ने हमें बताया है। ये बड़ा विषय है आप लोगों का। और आप जानते क्यों आप अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दे पाते? क्योंकि तुम लोग शारीरिक, कौन लोग हो? मैं इसको थोड़ी सी देना चाहता हूँ, इसको आपने पकड़ कर रखना है, फिर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। उस बहन को मैं ठीक कर रहा था, उसको मैंने कहा कि तू जिसको भी मिले, किसी को भी मिले, मैंने तुम्हें वर्ड दे दिया है। तुम्हारे घर वाले पूछे तेरा क्या बना, तो तुमने बस एक कहना कि मेरे खुदा के दास ने, पापा जी ने मुझे वर्ड दिया है। बोलना पिया मेरे हाथ में, मेरे पास है। आज के बाद ये नहीं कहना वो 1 लाख सबमिट करेगा, यहाँ हुआ, उठाई जाएगी फाइल या नहीं उठाई जाएगी। मैंने तुम्हें वर्ड दे दिया, तुम्हें बस इस बात को पकड़ना है। पिया तेरी 100% है, और अब मैंने ये वर्ड दे दिया है, तो उसको ध्यान में रखना होगा बात को। तो मैं आपको गवाही दिखाऊंगा, लाखों में से उसकी पीआर होगी यीशु नाम से। हालेलुया। लाखों में से यीशु नाम से क्या होगी? उसकी पीआर होगी। ये मैं ऐसे क्या करता हूँ, वो स्ट्रॉन्गली इस वर्ड को पक्का करता हूँ आपके सामने, जैसे चैलेंज की तरह बात करते ना, उस तरह बात करता हूँ। लेकिन अभी मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं, इस पर आप लोगों ने आज से ध्यान रखना है, ठीक है? तो अभी मैंने बाइबल निकाल दिया। आप में से कौन बाइबल पढ़ता है? हिंदी की आप लोग पढ़ते? इसको एक माइक देना इस लड़के को, ठीक है? हाँ, बैठ कर रहा हूं। फर्स्ट कुरिन्थियों निकालो, परमेश्वर का वचन। और यहां तुम लोगों ने यहाँ का एक फर्स्ट कुरिन्थियों का वचन है 2:14, ये वचन पढ़ना है सबसे पहले। और यहाँ हम कुछ बातों को आपको ध्यान देते हैं। आपको हिंदी समझ आ रही है? मेरी बात हिंदी आ रही है? कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिसको मेरी बात समझ ना आ रही है? कोई ऐसा तो नहीं है ना? सबको समझ आ रही है ना? तो डोंट वरी, फिर आप गवाही से खड़े होने वाले। हाँ बच्चे पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे, 2:14 में पढ़ो। फर्स्ट कुरिन्थियों नहीं निकाला अभी तक? हाँ 2:14। इस वचन को ध्यान से सुनना। यहाँ परमेश्वर ने ये वचन क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मेरी प्रजा है, मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश हो रही। परमेश्वर ने ऐसे कहा। ये दुनिया जो है वो परमेश्वर के लोग हैं, प्रजा है। लेकिन यहाँ पर जात पात भी बड़ी है ना, वो हमने बनाया। किसने बनाया? उसी के चक्कर में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ये उस चक्कर में लड़ना झगड़ना कोई काम नहीं आता। काम आना है एक दूसरे से प्रेम। हालेलुया। क्या आना है? एक दूसरे से प्रेम। सबसे बड़ा मार्ग है, बाइबल में लिखा है। क्या है? इसलिए दुनिया में आप देखना, क्रिश्चियनिटी के लिए, क्रिश्चियनिटी जो है वो एक पावरफुल तरीके से मशहूर है कि ये लोग झगड़ा नहीं करते, शांत रहते हैं। क्या रहते हैं ये लोग? यही हमारी खासियत है, क्योंकि हमारे पास वचन है। हाँ ये पढ़ना वचन। हाँ जय मसीह की। बच्चे बोलो। शारीरिक मनुष्य
परमेश्वर परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक दृष्टि से होती है। तो परमेश्वर ने यहाँ जो आपको वचन दिया है, इस पर ध्यान दो। परमेश्वर कहते हैं शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी समझ में वो मूर्खता की बातें, जैसे अभी हम लोग कितने बड़े बड़े मिरेकल करते हैं। हमारे YouTube चैनल पर जाओ, जो लगभग मौत में है, मतलब मर गए, मतलब मर भी गए, उनको भी परमेश्वर ने क्या कर दिया? हील कर दिया, चंगा कर दिया। फिर उनको बात समझ आ रही। अभी एक भाई है, अपनी बहन को लेकर आया चर्च। मैं साथ में ये बातें क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आप साहब जब मैं आपकी प्रे करूं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आज काम करे। क्योंकि परमेश्वर का जो काम है वो मन फिराने से, लोग कहते हैं ना, ऐसे कहते ना, लेकर आते हैं हॉस्पिटल से बीमारों को, पता करके दिखाओ, कहते हैं नहीं कहते, लेकिन हम उनको कहते हैं ले आओ। लेकिन कंडीशन ये है कि जो परमेश्वर कहता है वो करना पड़ेगा। बस ऐसे करके दिखाओ। दुनिया में ऐसी कोई भी काम नहीं होता। बोलो आप जॉब पर जाते हो तो वहां बैठ कर कहो मुझे दिहाड़ी दो, सैलरी तो देंगे? बोलो काम करना पड़ेगा ना। दुनिया का हर काम के पीछे एक कानून होता है। जब आप एक परमेश्वर से यहाँ काम लेना, तो यहाँ एक कानून है जो तुम्हें मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब तुम समझोगे तो 100% तुम्हारी जिंदगी में क्या करेगा? परमेश्वर काम करेगा। वो लड़की जो है वो जीएनएम कर रही थी, नर्स बनने का कोर्स कर रही थी, क्योंकि उसने जाना था फॉरेन में इसकी बड़ी डिमांड होती है। तो जब वो जीएनएम कर रही थी, उसको पहले वो बीमार हुई, फिर उसके यहाँ दर्द होने लगी, फिर वो चलना फिरना उसको बंद हुआ, फिर हॉस्पिटल एडमिट हुई, ट्रीटमेंट हुई, टेस्ट हुए, एमआरआई, फिर उसकी ना यहाँ टीबी हो गई, रीढ़ की हड्डी में। टीबी होने से 4 मनके सड़ गए। अरे मन का भी आगे विषय है ना थोड़ा सा भी। फिर बंदे की जान निकलती, जान चल नहीं पाता, उसके 4 मनके सड़ गए, पैरालाइज हो गया उसको। फिर उसको एम्बुलेंस में लाया गया, तो फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पीजीआई से भी जवाब दे दिया कि अब मुश्किल है। बड़े बड़े हॉस्पिटल से बात है। फिर उनको किसी ने बताया कि जवाब तो हो गया, चांस है, आप लेकर जाओ यूनिवर्सिटी में। उसको लेकर आए, ऐसे हाथों में डालकर चर्च में डाल दिया। फिर वो चर्च में जब रहने लगी, पक्का रह रहे वहीं, तो उसको पहले दिन जब प्रेयर की, हमारे पास सीन है, मैं जब प्रेयर कर रहा था पहली बार, तो मैंने उससे पूछा ये काम हिला? वो कहती है डेड हो गया, यहाँ से ये मेरा डेड है। वो पीछे रहती है, सीधी भी नहीं होती, क्योंकि मन के डेड हो गए, सड़ गई, सीधी भी नहीं होती, तो ये धड़ भी नहीं काम करता। उसको बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर पर डालकर आगे मैं जब प्रेयर कर रहा था, तो मैंने उसको ना हिला, हल्के हिले। कैसे? प्रूफ ये है कि वो जो उसका भाई है, वो एक तो वाल्मीकि मिशन में, कैसे है वो? वाल्मीकि मिशन होता है ना, तो उनके दिमाग में हमारे वो विरोध में, कैसे है वो बंदा? क्रिश्चियनिटी के विरोध में, ये गलत लोग होते। वो बड़ा प्यार करता अपनी बहन से, तो वो मजबूरी से लेकर आया। कहता जब उसने चमत्कार देखा ना, कहता मैं बड़ा गंदा फील करता था क्रिश्चियनिटी के लिए, लेकिन मुझे पता ही नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा पावर को, कि वो जीवन पावर है। हालेलुया। उसके सामने आज उनको 10 दिन हो गए, वहां चलने लगी उठकर अपने पाँव पर। और तुम्हें कर लो भाई, एक सीन बेल्ट खाएंगे, जब बड़े पाँव हिल रहे थे, दूसरी में थोड़े ज्यादा ही जब खाने पीने लगी, तो सड़े हुए मन के ढंग शरीर, जिससे पीजीआई तो भी जवाब हो गया होगा, वैसे खाना हो सकता है। सोच कर देखो कितना पावरफुल है परमेश्वर। हालेलुया। तो वो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे काम करेगा। ये जो काम हम करते हैं संसार के लिए एक मूर्खता ही है, वो इसे नहीं मान रहे।
वो क्योंकि परमेश्वर ने बताया कि शारीरिक मनुष्य जो है वो परमेश्वर के आत्मिक बातों को नहीं समझते, क्योंकि उनकी दृष्टि में ये मूर्खता की बातें, वो ये काम मूर्खता की बातें समझते हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही ये करते हैं। ऐसे शैतान ने लोगों के दिमाग में रोड़ा डाला हुआ है कि ये ऐसे करते गर्म बन रही ये बन ऐसी चीजें, क्या कुछ नहीं। यहाँ है कि जीवन का रास्ता है। कौन सा रास्ता है? बस पकड़ना है। जैसे ये लड़का था जो लेटा हुआ है, इसको क्या हुआ है? रीढ़ की हड्डी टूट गई ना। देखो रीढ़ की हड्डी टूट गई है तो दुनिया में इसको कोई भी हील नहीं कर सकता, डॉक्टर इसको हील नहीं कर सकते। एक्सीडेंट हुआ था मेरा, वही एक्सीडेंट ही हो गया, पेट से गिर गया। हाँ जी, पेड़ एक एक्सीडेंट ही हो गया। पेट पर क्या कर रहा था तू? पेड़ पे सब्जी तोड़ रहा था, सब्जी पेड़ लगी हुई है सब्जी की, ये तोड़ रहा था। तो नीचे गिरा तो रीढ़ की हड्डी टूट गई। नीचे गिरा, रीढ़ की हड्डी काट दी थी, 6 नंबर 7 नंबर हड्डी टूट गई थी। मन का 6 नंबर 7 नंबर। हाँ, 6 नंबर 7 नंबर वो रीढ़ की हड्डी की लगी होती है हड्डियाँ। हाँ हड्डियां हाँ जी, वो टूट गई थी जी। टूट गई। फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन हुआ जी, फिर नहीं कामयाब हुआ जी। नीचे का दर्द डेड है, नीचे का दर्द यहाँ से बैठने की जो, यहाँ से। हाँ जी, डॉक्टर को भी इसकी कोई नाड़ कट गई, चल नहीं सकता है। मतलब जब ये गिरा तो इसकी नाव भी कट गई है। हाँ जी, जानते हो रीढ़ की हड्डी के पास कौन स्पेस है? वालों जितनी ब्रीक, ये वालों तो ब्रीक ब्रीक इतने ब्रीक वेन्स होती है। एक वेन्स होती है, उसको बोलते हैं स्पाइन। वाल वाल जितनी ब्रीक होती है, उसको जरा सा भी कुछ हो जाता है ना तो बंदा नीचे से जाता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं ये नहीं कहता कि मैं अभी इसको खड़ा कर दूंगा, ऐसा कोई झूठा वादा भी नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये ठीक हो जाएगा। इसको परमेश्वर खड़ा कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली में नए हैं तो उनको नियम इनके अंदर नहीं होगा। लेकिन कुछ काम मैं आज करके दिखाऊंगा आपको, कुछ काम जो स्पिरिट में मुझे आया। किसमें आया? जैसे मुझे परमेश्वर ने अगुवाई किया, कुछ काम मैं आपके सामने कर पाऊंगा। उसके लिए आपको बनना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इधर उधर भी गए हैं तो आप परमेश्वर के साथ भी कुछ टाइम लगाओ, ध्यान दो, फिर देखना मजा आएगा आपकी समझ आएगा वो परमेश्वर है। हालेलुया। ये लड़का मर रहा था, मैं दुनिया में ना 2 ईंटें घेर रखी ऐसे पोचा मारा है, उसके आगे ही मैं मत्था टेकता रहा, मैं तो कहता भगवान है। और पूरी दुनिया में हर जगह मैं प्लीज कर रहा है कि यीशु पर नहीं कर रहा, नफरत कर रहा। तो पूरी दुनिया में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, 2 ईंटों के आगे सिर घसाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यीशु से नफरत करता था। सच्ची पूछ लेना मेरे परिवार को, जब मेरा भाई था वो परेशान था, वो सिटी में रहता था, हम गांव में रहते थे। तो गांव में रहते थे तो वो उसकी घर वाली को किया था, उसने बड़ा ट्रीटमेंट कराया, बड़े बाबाओं के पास गया, शानी बाबे तंत्री बाबे सब गया, वो ठीक नहीं होती। वो उसके गठिया कितना बुरा हाल होता है। किसने उसको यीशु के बारे में बताया, तो जब वो विश्वास करने लगा उसको कुछ फर्क पड़ा। लेकिन जब मुझे पता लगा ये चर्च के हैं, मैं तो गालियां लगा रहा हूँ, मैं गालियां निकाल रहा हूँ, लेकिन उनको उन्होंने देखा कुछ आराम मिला है तो उनका तो फेस बन गया। तो मैं तो नफरत करता हूँ यीशु से, मुझे तो पता नहीं यीशु कौन है कौन नहीं। 2 ईंट पता मुझे कि ये भगवान है, 2 ईंट उसके ऊपर कलीन मारी हुई है तो वो पता मुझे ये भगवान है, लेकिन यीशु मुझे नफरत करना थी बस, और कुछ नहीं। तो बात समझ आ रही है? आपने से भी ईंट उठ पर घसाया से कि नहीं घसाया? हाँ देखो बातू, पचने वाली बात में कितना बुरा हाल है, जानता नहीं ईट क्या देगी आपको, पत्थर क्या देगा, मिट्टी क्या देगी आपको। अरे पेड़ों की लोग पूजा कर रहे, जानवरों की कर रहे, नहीं समझ उनको क्या है परमेश्वर। आपको मेरी बात समझ आएगी नहीं समझ रही, लेकिन ऐसे ही जब इनको समझ आएगी, ये प्रार्थना इतनी पावरफुल होती है, हड्डियों को भी जोड़ देती है, हड्डियों को भी नया बना देती है। क्या बना देती है?
हड्डियों को भी। मैं बताता हूँ, हमारी चर्च में एक बहन है, उसकी गवाही है, वो सुन्यारे हैं, ठीक है। वो बड़े परेशान थे तो यीशु में आ गए, हमारे चर्च आने लगे। बीच में थोड़ा सा किसी ने नेगेटिव कर दिया, उपवास से। उपवास होता है व्रत जो रखते हैं, मैं भी नहीं देता ये टीचिंग पे व्रत रखो, उपवास रखो। कोई नए लोग हैं जो चर्च से आए, चर्च से जो आ गए, ये चर्च से आए, उपवास रखते ना लोग, लेकिन हम नहीं रखते। इससे नेगेटिव मत हो जाना, सीखना कृष्णा में क्यों नहीं रखते। वैसे भी शैतान आपका दिमाग खराब कर दे, बोलो ये गलत मिनिस्ट्री है, वहां उपवास नहीं रखते। हमने इससे अच्छा हमारे साथ बैठना, हम क्यों नहीं रखते। पर मना भी नहीं करते किसी को रखना, रखी जाओ, क्या करो आपका मन है। लेकिन वो उसको उपवास से नेगेटिव करके हमारी चर्च से किसी ने तोड़ दिया, और वो बड़े हालातों में चलेगी, पर्दे के नीचे चलेगी। फिर उसने एक गवाही देखी जिसमें मैं ना एक बागों का काम करता था बंदा, वो पहले निरंकारी मिशन से जुड़ा था, तो वो धीरे धीरे 40 लाख के कर्जे के नीचे आ गया। तो जब 40 लाख के कर्जे के नीचे आ गया तो फिर उसको हमारे बारे में पता चला, फिर हमारे पास आया। तो जब हमारे पास आया तो मैं उसको ज्ञान देने लगा, परमेश्वर का कौन है। जैसे आप भी पढ़ोगे तो आपको भी समझ आएगी परमेश्वर कौन है। तो जब उसे समझ आया तो वो विश्वास से चलने लगा। वो ठेके लेता था, उसमें घाटा हर साल, तो उससे 40 साल कर गया। तो मैंने वो फल लेकर आया, मैंने उस पर प्रेयर की, पता ये मैं थोड़े से लेकर आऊं, नाके मरूद, प्रेयर करो उसमें बादाम तोड़े तो बड़ा पैसा है। पहले साल में प्रेयर की 8 लाख का फायदा हुआ, 8 लाख का, ठीक है। कुछ ही सालों में, 3-4 सालों में उसका सारा कर्जा उतर गया। फिर वो अपना विश्वास लेकर आया मेरे पास, 1,80,000 है लगभग, 1.5 लाख समथिंग, मुझे याद नहीं। जब वो लेकर आया तो मैंने वो थोड़ी सी वीडियो बना दी, लोगों के उत्साह के लिए कि ये देखो 40 लाख के कर्जे के नीचे था, आज लाखों रुपया बोलने वाला, इसको बना दिया परमेश्वर ने। मैं वीडियो डाली, वो बहन टूट गई थी वापस। उसने सुनी ना जब वीडियो, फिर वो वापस आई चर्च, और फिर वो मेरे साथ बैठी उपवास के विषय में बड़ी बातों से। फिर मैंने उसे सिखाया परमेश्वर के राज्य के बारे में, फिर वो जुड़ गई। फिर वो जब जुड़ गई तो उसकी एक गवाही थी, वो हमारे पास जब आई थी उसकी गवाही बनी थी, उसको ना काला पीलिया हो गया था। तो डॉक्टरों ने कहा था कि इसका कभी ठीक नहीं हो सकता काला पीलिया, इसका सारा ट्रीटमेंट भी हुआ, खून भी चढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा मैं भूल गया कैसे थी दवाई, लेकिन फिर पूरी मुझे याद है। तो वो कहते पूरा खून भी बदलेंगे तब भी इसका ये जाएगा नहीं। उन दिनों में उसने प्रेयर कराई, फिर जब प्रेयर कराई तो गड़बड़ थी उससे। वो कहते फिर से ये हो जाएगा, फिर से हो जाएगा। जानते जब प्रेयर हुई तो उसने दिखाया पहले टेस्टों में उसका मेरी पता नहीं बी पॉजिटिव था या ए पॉजिटिव था, दोनों में से एक था। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो अगर ए पॉजिटिव था वो बी पॉजिटिव कर दिया उसको। देखो रिपोर्ट्स में क्या कभी ऐसे होता है? सोचो, आप बताओ मुझे, क्या किसी का ब्लड ग्रुप कभी बदलता है? नहीं बदलता। जब तुम बाइबल पढ़ोगे तो यहाँ पर शैतान के बारे में लिखा है, दुष्ट आत्माओं के बारे में लिखा, और यीशु ने, और यीशु मसीह ने लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकाली। लेकिन बहुत सारे धर्मों के पास ये ज्ञान नहीं है, उनके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं, को नहीं समझ के ये क्या है। इस दुनिया में ये जो प्रॉब्लम का कारण है, ये नेगेटिविटी है। इस दुनिया में एक नेगेटिव शक्ति, बुरी पावर काम कर रही है, जिसके बारे में संसार के लोगों को ज्ञान नहीं है। तो सारी जो प्रॉब्लम का कारण है, ये जो हम पृथ्वी पर लड़ रहे हैं धर्म से कौम, ये सारा उसका कारण, वो लड़वा रहा है आपस में, क्योंकि है बोलो उस परमात्मा के बच्चे हैं ना, सारे एक के हैं, लेकिन आपस में लड़ रहे मर रहे। ये कौन करवा रहा है? ये हमारी ब्लड में क्या है? पाप है। ये थोड़ा सा गहरा है खाना आपको, लेकिन जब आप बढ़ोगे उसकी बातें सारी समझ आ जाएगी आपको, फिर आपको समझ जाएगा कि क्या है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं जन्म के अंधे, जो अंधे हैं, तो यीशु मसीह ने उनकी आंखों को क्या कर दिया? नया बना दिया।
जब वो आंखों को नया बना सकता है तो इसके लिए आगे को नहीं कर सकता। वही चलो ये तो शब्द बराबर आप उसको ठीक करना, सिर्फ लगने की कामों को उसने नया बना दिया, अपनी पावर से लगने उठकर चलने लगे, उन्हें बोलने लगे, गाने सुनने लगे। ये कुछ ये पावर है, पावर हो सकता है। यीशु मसीह से तो उनको जो कब्र में पड़े, जो कब्र में पड़े, कब्र में, इसके लिए मैं थोड़ा सा बचपन में जाता हूँ आपके लिए, ताकि ये वचन थोड़ा सा मैं रिपीट करूं आप लोगों के लिए, ताकि आपका विश्वास बढ़े, आपका मन बढ़े। फोन किसके पास है? देखना मेरा फोन गाड़ी में ही है, कहाँ? हाँ, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ ये वचन, फिर हम वापस आएंगे। और मैं नहीं चाहता मैं लंबा करूंगा, लंबा करूंगा ना, क्योंकि लंबा वचन हो जाएगा तो आपके ऊपर से बहुत सारी बातें निकल जाएगी। मेरा फोन बस चेक करना थोड़ा सा कहा है कि मुझे चाहिए थोड़ा सा मेरा फोन। कोई फोन है देना मुझे थोड़ा सा, कोई फोन चार्ज जगा कर देना उसको। इधर थोड़ी सी रोशनी कम है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 11 वचन, तो यहाँ पर एक लाजर नाम का व्यक्ति मर गया, 2 बहनों का भाई। तो उन्होंने मैसेज भेजा यीशु को, क्योंकि वो उनके घर में रहा, तो वो बड़ी अच्छी बिलीवर थी प्रभु की। लेकिन यीशु वहां पर पहुंचा कितने दिन के बाद? 4 दिन के बाद। हमें कितने दिन के बाद पहुंचा? ऐसे तो नहीं होटल में रह जाओ, ये सच में तो लेकर आया था साथ, गाड़ी में होगा, कार में। रंजीत कार नहीं है, मेरी कार नहीं पड़ा सीट के ऊपर। सुनो देखो, तो यहां पर ऐसे लिखा है 38 में, 11 की 38 में लिखा है, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर दोपहर पानी आया, वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने यीशु से कहने लगी, हे प्रभु, उसमें तो बदबू आती होगी कुछ, क्योंकि उसके मरे हुए कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। ले जाऊंगा, इससे हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, हम लोग, एक व्यक्ति मर जाता है, उसके ऊपर बर्फ क्यों लगाते? एक दिन में ना, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं चलती है। आदमी मरे हुए के अंदर क्या नहीं चलती? एक दिन में वो फट जाएगा, फूल जाएगा, बदबू आएगी, सड़ जाएगी, नाड़ियां फट जाएगी बॉडी। तो बर्फ लगाने से वो ठंडा रहने से फटती नहीं। जैसे मान लो आप कोई चीज खाते हो, है ना, जैसे कोई भी हम सब्जी बनाते खाते हैं, अगर बाहर रह जाती तो वो फ्रिज में नहीं है तो क्या होती हो? खराब हो जाती, सड़ जाती है। इसीलिए बर्फ लगाते हैं हम, ताकि मुर्दा जो मरा हुआ बंदा वो बदबू आ जाएगी, फट जाएगा हमारे सामने एक दिन में। तो इसको कितने दिन हो गए? तो वो क्या कह रही है? 4 दिन में समझ में आया होगा ना, पूरी ऐसे बोल रही है, कहती उससे क्या कहती, क्योंकि उससे मरे हुए 4 दिन हो चुके। यीशु ने से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। अब यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? तुमने जो हुआ है उस पर ध्यान नहीं देना, ये आत्मिकता है। कितनों को बात समझ आ रही? रीढ़ की हड्डी में टूटी है, मैं जान रहा हूं कि घर में कोई रोग है, बीमारी है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसी सोच में अपने आप को रखोगे फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपका दिमाग से हालात में, प्रॉब्लम में है, तो ये यीशु से समझा रहा था कि मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, फिर तू परमेश्वर पर अपने मन को लगाएगी, उस तरह उसे सोचेगी वो कौन है। क्योंकि ये तो समझना पड़ेगा ना तुम्हें सबसे पहले। मैंने क्यों कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मैं आज उसको सेवा कर दूंगा, क्यों? क्योंकि उसका कानून नहीं,
मुझे तो फेथ है इनको भी आना चाहिए, इनका भी मन परमेश्वर के साथ बनना चाहिए, तब मेरी प्रार्थना काम करेगी। हालेलुया। कुछ लोगों की जिंदगी में काम क्यों रुके लगे? क्योंकि वो दुनिया से डर रहे हैं। जो दुनिया से डर रहा है वो विश्वासी कैसे हुआ? आप बताओ भाई। जो लोगों से डर रहा है उसको हम क्या सकते हैं? परमेश्वर का विश्वासी है। बोलो, ये विश्वासी में डर इसी लेगा। यही बात हमें सीखनी, फेथ कैसे काम करता है। बाइबल में एक जगह पर लिखा, यीशु मसीह जहां पाला पोसा गया उस एरिया का नाम था नासरत। इस्राइल में एक शहर है नासरत। जब वो वहां गया तो वहां के लोगों ने यीशु को कैसे लिया? नॉर्मल। उसने वो सोचा ये कैसे कर सकता है, लेकिन उन लोगों ने अपना मन नहीं फिराया। तो बाइबल में लिखा यीशु ने वहां सामर्थ के काम नहीं किए। जहां लोग फेथ नहीं करते वहां काम नहीं होता। जहां लोग मन नहीं फिराते वहां लोग काम नहीं देख सकते। जितने मर्जी लोग हॉस्पिटल से ले आओ, पालों को ले आओ, हम तो है ही प्रेयर करने के लिए, लेकिन लोग चला करके दिखाओ, चला करके दिखाओ, थोड़ी परमेश्वर को काम करता है। परमेश्वर को प्रूफ करने के लिए यदि मैं परमेश्वर हूँ, उसे कोई जरूरत नहीं है लोगों की इन बातों की। वो महान है, वो है, हालेलुया, वो है। तो इसलिए यहाँ पर एक 4 दिन का मरा हुआ बंदा यीशु मसीह ने क्या करा? जिंदा कर दिया। हालेलुया। अगर ये मरा हुआ वो जिंदा कर सकता है, तो इस जिंदा इंसान की जो हड्डियां वेल कट कुट गई जो भी, उसको जोड़ सकता है या नहीं जोड़ सकता? जोड़ सकता है, खड़ा कर सकता है। लेकिन इसके लिए इसको मन फिराना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अभी इसका ध्यान 24 घंटे क्या है? अपनी बॉडी पर। आप जानते हैं जैसे कोई शरीर में किसी के रोग होता है, तो रोग होता है शरीर में। जैसे मान लो किसी के घुटनों में दर्द है, वो जब भी उठता बैठता तो घुटने क्या कहते हैं? दर्द दर्द दर्द। दिमाग कहाँ रहता है? घुटनों में। किसी के पीठ में प्रॉब्लम है तो दिमाग कहाँ जाता है? जो भी आपकी बॉडी में हो रहा है वो आपके दिमाग को छूता है या आपके दिमाग को सिग्नल देता है। क्या देता है? आपकी बॉडी में जो भी रोग है, बीमारी है, उठते बैठते आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है या नहीं जाता? जाता है। आपके दिमाग को सिग्नल जाता है, सॉरी दिमाग को, मन को सिग्नल जाता है। तो आपका मन क्या करता है? वहां पर खराब होता है। प्रॉब्लम है, चिंता, मन खराब, कब छूटूंगा, कब सही होगा, ऐसे है ना। ये जो बंदा है, कौन सी जाति से क्या, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए तो एक इंसान है। क्या मेरे लिए? खुद परमात्मा का, परमेश्वर का बनाया हुआ एक इंसान। ये ज्ञान को इसको पता नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी सीखा नहीं ना, इनको कभी बताया जो मैं सिखा रहा हूं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये जो ज्ञान है ना तो इनको पता है ना इनके बारे में समझ है। तो आप लोग जो चल रहे हो कुछ परमेश्वर के साथ, जब से भी आप चल रहे हो, साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, जब भी आप चल रहे हो, लेकिन आप सवाल ये है आप कैसे चल रहे हो? ये बड़ा विषय हमारी जी में समझ है, इसी पर ध्यान देना है। जैसे मान लो हो सकता है आज आपको फोन आया हो 9 बजे आऊंगा, इस बजे मैं आऊंगा, तो मैसेज तो आपको मिल गया 9 बजे का, लेकिन धीरे धीरे कोई 9 बजे आ गया होगा अच्छे दिन वाला, कोई शायद माइकल आ गया 9:30 बजे तो कुछ लोग आए होंगे। 9:30 बजे कौन आया? हाँ, जो आगे बैठते हैं वो तो पहले आते हैं, पर उसके बाद कोई 10:30, को 11, कोई 12, कोई 12:30, धीरे धीरे। तो ये जो धीरे धीरे आए हैं, उनको जब मैसेज मिला, इन्होंने सीरियस नहीं उसको लिया। क्या नहीं लिया? सीरियस लेना चाहिए ना। क्योंकि क्या होता है, हमेशा मैं जब भी किसी एरिया में जाता हूँ तो मैं तो एक रात पहले वहां होता हूँ। तो मुझे सुबह आना 10 बजे एक बार मुश्किल है, तो 7 हफ्ते मैं अपने चर्च में 10 बजे आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ? बोलो, अगर मैं वहां 10 बजे आ सकता हूँ तो यहाँ मुझे क्या प्रॉब्लम? वहां पे कुछ बिजी होता हूँ, यहाँ पे मैं फ्री हूँ, कोई मुझे काम ही है ज्यादा, मैं रूम में हूँ, प्ले में हूँ, अपनी बातों में जब चाहे मर्जी उठकर जहां हूँ 10 बजे। लेकिन प्रॉब्लम है लोगों में भी, वहां प्रॉब्लम है कि लोगों ने जो सुना उसे मान रहे, ये बड़ा विषय है। हालेलुया।
लोगों ने जो सुना मैसेज परमेश्वर का, उसको दिल से लिया या नहीं लिया। जिस दिन तुम दिल से लेने शुरू कर दोगे, समझो तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारी जिंदगी जीवन में स्थान दर्शन दिखानी शुरू हो जाएगी। जिस दिन ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको चलते हैं, करते हैं, नॉर्मली लेते हैं। नेक्स्ट जब भी कोई बात हो, इसे स्ट्रॉन्गली उसी तरह से लेना जैसे परमेश्वर आपको क्या देता है, मैसेज देता है, उसी तरह से लेना है आपने, जैसे परमेश्वर आपको मैसेज देता है। इस बात के लिए आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो यहाँ विषय क्या, मैं थोड़े समय में लगभग, ज्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहता आज। हाँ, 2 बज भी गए, पता नहीं चला है। हालेलुया। तो अभी ध्यान दो, जो आपकी प्रॉब्लम है, अगर आप उसे पकड़े रहोगे या सोचते रहोगे ये है हर वक्त, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कहता रहूंगा, तो वो जाएगी। बोलो, क्या नहीं होगा, वो जाएगी नहीं। क्यों? कि एक तो आपने अपनी प्रॉब्लम को पकड़ा हुआ है, और दूसरा आप अपनी प्रॉब्लम को मान रहे हो कि वो है। तुम जानते हैं यीशु मसीह की कुर्बानी क्यों हुई? यीशु क्रॉस पर क्यों चढ़ा? उसका शरीर क्यों तोड़ा गया? उसका पवित्र लहू बहाया गया? क्या उससे कोई पकड़ सकता था? क्या उससे कुछ क्रूस पर चढ़ा सकता था? तो मरे हुओं को जिंदा करता है, जो पानियों के ऊपर चलता है, जो तूफान को, है ना, पढ़ा ना आप लोगों ने, तूफान में, समुद्र में तूफान है, उसने क्या कहा, शांत हो जाओ। उसके बोलने से जब तूफान रुक जाते हैं, जो मरो लोगों को जिंदा कर सकता है, जिसके शब्द से ये दुनिया रच जाती है, उसको क्या कोई मार सकता है? उसकी कुर्बानी ही हमारे लिए छुटकारा था। क्योंकि यीशु मसीह की कुर्बानी से ही तुम्हारा पाप का जो जीवन है, आपकी जीवन है, यीशु मसीह की कुर्बानी और यीशु मसीह का जो पवित्र लहू है, बड़ा विषय है आपके लिए। आप जानते हो, एक पूरी दुनिया में एक यीशु है जिसका जन्म मम्मी डैडी के संबंध से नहीं हुआ। अगर उसका मम्मी डैडी के संबंध से जन्म होता, तो वो भी हमारी तरह पापी होता। लोगों को बात समझ आ रही? तो इस दुनिया में जो भी अपनी मम्मी डैडी से पैदा हुआ है, वो तुम्हें पाप से छुड़ा नहीं सकता। ये सच्चाई है। और यीशु मसीह होगी थी, क्या होगी थी? शुरू से ये पृथ्वी भी श्रापित होगी थी, मनुष्य जाति भी श्रापित होगी थी। उस श्रापित जीवन में कौन काम कर रहा था? नेगेटिविटी। इसीलिए गंदे सपने आते ना लोगों, रात सोते तो क्या आते लोगों, क्यों आते ये गंदे सपने? लोग पता नहीं कहाँ सोए चले जाते हैं। फिर जब आप हमारी पढ़, आप ऐसे सोओगे जैसे हम सोते हैं, सोए रात को कुछ टेंशन मिले परमेश्वर से, सुबह उठते सुनो भी ऐसे मजे। जब हम सोते हैं रात को, मान लो 1 बजे सोए गिरने को, 6 बजे जाग खुली या 6 बजे खुली, फूलों की तरह उठते हैं। इतनी जिंदगी क्लीन आनंद से भरी, ये परमेश्वर के सामने पहले नहीं थी। जाओगे, हालेलुया। किससे छूट जाओगे? अंधकार से छूट जाओगे। तो यीशु मसीह की कुर्बानी थी तुम्हारे लिए छुटकारा। समझ आई? इसीलिए आप जब उससे छुटकारा ने दे दिया, तो ये छुटकारा है आत्मिक बात। क्या है ये? मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये मूर्खता की बातें। तो यीशु मसीह से जो छुटकारा हुआ है, शैतान से, बीमारियों से, प्रॉब्लम से, हालातों से, क्लेशों से, इसलिए तुम्हें अब क्या करना? उस छुटकारे पर विश्वास करना है, ना कि अपने हालात पर विश्वास करना है। जैसे मान लो जो आज पहली बार आए होंगे चर्च से, ये लोगों को ये जो नहीं करने आते, फायर प्रेशन करते होंगे, फायर प्रे करते हो? हाँ, फायर
लेकिन तुम्हारा रिजल्ट फायर प्रेयर से नहीं आया। तो जो यीशु मसीह प्रेयर करते थे पॉजिटिव, क्योंकि उन्होंने फायर प्रेयर नहीं की। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने फायर प्रेयर करके बात की हो। उन्होंने पॉजिटिव प्रेयर करके बात की। पॉजिटिव प्रेयर करोगे, ये करके देखना। क्या करके देखना? मैं किसी से मिला, वो बड़ी, वो पास्टर है, यूट्यूब में है, ठीक है? वो पास्टर है, तो वो 2020 में लॉकडाउन से मेरी बात हुई थी थोड़ी सी उससे। उसके बाद वो फिर भटक गई इधर उधर, मैंने देखती रुकी होगी, जैसे लोग देखते ना, कभी इसको सुन लिया, उसको सुन लिया, उसको सुन लिया ना। तो वो मुझसे मिली फिर आप थोड़े दिन पहले, कहती भी मेरे जीवन में दुष्ट आत्मा नहीं जा रहा, मेरे पति के जीवन में नहीं जा रहा, ना बीमारियां जा रही, ना हवा जा रही। हम प्रेयर भी करते हैं 2-2 घंटे, विश्वास भी पूरा बोलते हैं, बाइबल भी पूरा पढ़ते हैं, यूट्यूब चैनल पर प्रचार भी करती है वो, उससे प्रचार भी आता है। कहती पॉस्टर जी मुझे छुड़ाओ, मैं दुखी हो गई। तो ठीक है, तो फिर मैंने उसे टीच किया सही वाला, फिर ठीक है। अब सबसे पहले उसने कहा 6 महीनों से मेरे पति को शुगर हो गई। पता नहीं कितने साल से वो प्रभु में, 12 साल से। अब 6 महीने पहले उसको शुगर हो गई। फिर जब वो ट्रेन में चढ़ता है ना वहां काम करने के लिए, जो मेट्रो ट्रेन होती है, क्योंकि ट्रेन देखकर उसका सांस आना बंद हो जाता है। ट्रेन के अंदर जब जाता है ना, उसको सांस नहीं आती। बराबर जैसे स्टेशन आता है ऊपर ज्यादा डरता। मुझे पता था उसको क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं कब प्रेयर करूंगा तो नहीं हल होगा। मैंने ऐसे उसको कहा, मैंने कहा जब ये ट्रेन में चढ़ना है ना, तो ये मेरी टीम का नंबर है, उसी वक्त मेरी बात करना मेरे से। चढ़ने से पहले जब मैंने कहा फोन पास ही रखना, फिर क्या ट्रेन में मैं साथ पास ही, मैं उससे 2-3 बातें कर रहा था। फिर मैंने 5 मिनट के बाद फोन बंद कर दिया। मैंने कहा बता साहब, तो ये तो चमत्कार हो गया। क्या हो गया ये? क्या हो गया यहाँ? चमत्कार हो गया, हुए नहीं ऐसे। हम तो 6 महीने से डर रहे थे। उस बहन को मैंने कहा कि मैं तेरी प्रेयर, उसके ना कान जो थे ना, इतनी ज्यादा जोर जोर से प्रेयर करने से ना उसके कान में प्रॉब्लम आ गई। इन्हें लगता होगा मैं शायद झूठ बोल रहा था लोगों को। ये हमारा व्हाट्सएप एक नंबर होता है जो लिंक में होता है टीम के साथ, ठीक है? तो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ उसका कान क्यों उसने मुझे सेंड किया था। हमने ठीक है, शाम है ना, तो उसके साथ की बैठ रहा है, ठीक है? कहते हम इतनी जोर से प्रेयर कर रहे थे, जैसे मेरे कान में ना ऐसे वाला। कहते जब मैं सोती हूँ तो बुरा हालत होता है, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, तो मेरे लिए प्रेयर करो। मैं बहुत ही दुखी हूँ। आज मेरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो मैंने उससे कहा तो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दे, मुझे पता तुझे क्या हुआ है, मैं तुम्हें प्रेयर करूंगा तुम हील भी होगी। मैंने उससे कहा क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना होगा कुछ बातों। हमें कितनों को बात समझ आ रही है? मैंने कहा मैं अकेली प्रेयर करूंगा तो तुम्हें ठीक नहीं होगी, तो क्योंकि कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता। वो मान लो 10 साल से प्रभु में, 10 सालों से प्रेयर ही करा रहे हैं। बाइबल में तो ये लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले भी मैं जानता हूं तुम्हें क्या तुम्हारी इच्छा होती है। वो परमेश्वर झूठा है, तो कहता है तुम्हारे मांगने से भी पहले मैं जान रहा हूं कि तुम्हारी क्या जरूरतें हैं। उसके बाद परमेश्वर ये कहता है, यीशु ये कहता है जो कुछ मेरे नाम से तुम मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हें देगा। अच्छा ये यीशु ने लोली कितनों को बात समझ आई? यार क्यों को मिल नहीं रहा? प्रॉब्लम ये है ना तो तुमको विश्वास के बारे में पता है, ना उसको सही से परमेश्वर के साथ क्या करना है ये पता। रीतियों में है, बहुत सारी रीतियों में, और वो भी बहन रीतियों में थी, और मुझे उसको ठीक करना था।
इसीलिए मैंने कहा जब तुम बनोगे तो ये उठ सकता है। आज कुछ लोग हील होकर जाएंगे, कुछ लोग बनेंगे तब हीरो। सीधी सीधी बातें, हम कोई कथा कहानी की बातें नहीं करते। जब मैं संगरूर में सॉरी मैं कहा मिनी थी वहां, मुझे पहली बार ये बैंस और ये बैंस दोनों ठीक उन्होंने बताया था है ना। चल जाते थे, मैंने जाते थे, कहाँ जाते थे? हिंदुस्तान में ऑलरेडी जा रहे हैं, तो जब मैं मानसा में ये बात तो बैठे ऐसे बैठे, तो मैंने कहा मैं तुम्हें अब कवर पर करके दिखा सकता हूँ बिना तुम्हें समझाए कुछ बातें। सब कुछ तुम्हें क्या होता है, तेरे घुटने खराब थे, तेरे घुटने खराब था, तो बात क्या किया था? ये मैंने कहा उठो बैठो, ये तो बैठ नहीं सकती, उस दिन सकती हो तो मैं एक साल पहले गया था, एक साल पहले गया था, और मैंने लोगों को बस ये बताया था पता चलता कि ये दोनों पहली बार आई, तो मैंने कहा देखो मैंने कोई बात नहीं, मैं खाता हूँ पागल छोड़ के प्रश्न इसमें तुम लोग वही क्या रहा है सुन से। वो एक आत्मा का विषय है जो आत्मा मुझे अगुवाई करता है, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा। तुम्हें ये समझना होगा, तुम्हें क्यों यीशु कहता है तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है तुम्हें क्या जरूरत है। क्या उसने तुम्हें आसमान बना कर दिया, तुम्हें पीने के लिए पानी बना कर दिया, ऑक्सीजन के लिए पेड़ बनाए है ना, आपकी फसलों को बनाया है, रोटी के लिए आटा गेहूं चावल सारी चीजें, अदरक लहसुन हरी मिर्च ज्वाइन जीरा नमक। 1 लाख रुपए वाली सब्जी बना लो, आप जानते हो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए वाली भी सब्जी है दुनिया में, कितनी जो 3 लाख रुपए किलो होती है, इससे भी ज्यादा महंगी। तो मुझे नाम नहीं याद, मुझे इंटरनेट से निकालना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तुम जितनी भी महंगी से महंगी सब्जी बनाओ, एक छोटी सी चीज ना उसमें डालो, उसका नाम है नमक। क्या स्वाद आएगा? आएगा स्वाद। आज मैंने होटल में थोड़ा सा नाश्ता करना था, तो मैंने पोहा मंगाया, जब मैंने चिमचा भरकर खाया उसमें नमक ही बड़ा कम था, तो मुझे गैस अच्छा नहीं लग रहा था, एक्स्ट्रा नमक मंगाया, थोड़ा सा डाला। एक छोटी सी चीज है नमक, कौन जानता था ये तुम्हें चाहिए? बोलो कौन जानता था? पूछा बोलो। जब वो जानता था तुम्हें नमक भी चाहिए, वो क्या तुम्हें जिसने आंख बना कर दी उसने यहाँ 2 आंख क्यों लगाई, एक ही लगा देता मत्थे है। कैसे होते हैं जैसे है, मान लो ये कान है, यहाँ पर लगाए होती, एक कान यहाँ लगा देता, बोलो ये बात है। वो पैरों पर लगाता कैसे लगते हो, अगर पैरों तक होती की बात हिंदी वाली किसी दे कर दे पैरा तो ले या दे, तो बात समझ आ रही। वो खुदा है, परफेक्ट खुदा है, वो सब चीजें जानता है, मनुष्य भटका हुआ पूरे, उसकी वैल्यू उसकी समझ इंसान को नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम है, इसीलिए क्लेश में, इसीलिए अपने जीव से लड़ी जाता है। एक पत्नी एक पति जब बढ़िया बड़ा खुशियां मनोगे, सट के तुम भेद भाव आगे कुंडा अपने विराजे में नाचता पे वो बंदा भी ना घमड़ा नचिए ना खुश ना सारे खुश। साल बाद पता नहीं तेरी फिनिशिंग चली, हाँ मैं ये वो ऐसा था, घर से लड़ी जाती, अपने परिवार से लड़ी जाती। ये प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है पाप जो मनुष्य के शरीर में, उसके ब्लड में। कितनों को बात समझ आ रही? इसका सोल्यूशन नहीं है दुनिया में, है मरते दम तक लोग लड़ते मर जाते खत्म हो जाते, यही चलता रहता। इसका सोल्यूशन है परमेश्वर के पास। आपकी शांति भरी जिंदगी का सोल्यूशन है, आपको वो शांति की जिंदगी दे, वो आपको दुख से पीड़ा से निकालेगा, हालातों से निकालेगा,
अभी देखो ये मेरे पास दवाइयां आई है, यहाँ दवाइयां जो बनी है नहीं, थोड़ा सा कौन फटाफट कौन बोलेगा? मेरे घर के लोग बताओ, वही थोड़ा इधर बनाओ। ये लोग सारे हील हुए, सुनना पड़ेगा ये पेपर के कीड़े तुम लोग बोलो ना, थोड़ा इधर लाओ, लोगों के सामने लाओ। हाँ यही कीड़े कर लो। एक पहले उसका नाम लो जिसकी दवाई है, उसको बताओ जल्दी से। हाल 5 मिनट में मुझे काम चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा स्पीकर स्पीकर सुनना हो सकता आज बोल रहा कि मुझे कोई आपको स्पीकर होता है ज्यादा और मैंने इससे एक मिनट बता है। ये सिस्टर का नाम सरोजा और ये सिस्टर के रहने वाले हैं और इनके हार्ट में प्रॉब्लम थी और इन्होंने ऑनलाइन वर्ड को रिसीव करने के बाद इनकी हार्ट की प्रॉब्लम बिल्कुल चली गई। हाथ की क्या प्रॉब्लम थी? हार्ट जैसे है ना, ऐसे हार्ट मेरा पार्ट में है, ऐसे लगता था जैसे मेरा हार्ट है ना ऐसे पार्ट है। कब से हो रहा? 5-6 महीने पहले तो डॉक्टर ने क्या बताया? मैंने यही बताया था भी आपके हार्ट में प्रॉब्लम है और दवाई चलेगी। दवाई चलेगी। हाँ जैसे जैसे मेरा फट जाना है तो उसमें चेकअप करके कहा ये दवाई मिलेगी, मेडिसिन चलेगी। तो उससे क्या नहीं लोगे? रिलेशनशिप क्या होता है? तुम लोग मेरे साथ रहते हो, मुझे काम के लिए सिस्टमेटिक बंदे चाहिए होते हैं, सिस्टम से इससे हाथ को क्या है सिंपल और ये प्रॉब्लम में ऐसे मिलता है। हाँ आगे ये सिस्टर का नाम अमित है और सिस्टर के रहने वाले और ये बताते हैं कि 5 साल हो गए हैं और इनकी इनके पास है ये प्रेग्नेंट मोबाइल किसी प्रॉब्लम और जब ये ब्रांच में आता है वर्ड को रिसीव किया वहाँ बोल रही थी बच्चा भी हाँ जी है और इन्होंने वर्ड को रिसीव किया और उसके बाद ये प्रेग्नेंट 3 महीनों की जांच कराई, 3 महीनों का बच्चा है, तब से सरकारी घर के पास 5 साल से नहीं मारा। 5 साल से केवल मेरा प्रार्थना दर्शन किया है, 3 महीने का बच्चा है। और इस तरह में तो भटक रही होगी ना इधर बच्चे के लिए, जैसे लोग बाबाओं के पीछे पड़क भटकते हैं। इवन इतना आराम होते क्या मेडिसिन करते हैं मुंडे के लिए, मुंडा हुआ है अरे वो दवाई होते होगा तो ऐसा होता है दवाई से मुंडा होता है। परमेश्वर डिसीजन लेता है क्या होना है, बेटा होना है या बेटी होनी है, लेकिन जब हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं तो बेटा भी देता। हमारे लिए 5 से बढ़ने में परमेश्वर ने बेटा दिया लोगों को, वो नहीं अपना इच्छा नहीं अपना सुनने की कुछ से शुद्धि महिमा करने की। हाँ बताओ इससे क्या हुई हो? उसमें सिस्टर का नाम हरमन है और ये भी सिस्टर के रहने वाले हैं और ये बता वो सांस लेने में प्रॉब्लम थी और दवाई और जब ये वर्ड्स को रिसीव किया और मेरे करवाई है और उसके बाद ये बिल्कुल बिल्कुल दबे बदले हाँ जी परेशान है उससे बड़ा। हाँ जी तो परमेश्वर ने इससे छुड़ाया है ना। हाँ जी ये दबे जब पड़ते दब जाते हो, किसी को रात को दूसरा आहार बनाती है, जिसको ऐसा बोलता है वो चैन सकता है। ये भी खतरनाक रहा सबसे बड़ा घर वाले ढूंढने में कई बार बीच में लोग सोचता है करता हो मुझे तो इसको शो करना है इसलिए वहां खड़ा लोगों ने करना तू इसको कर साथ में इसको कर ठीक है, तू मिले करता रहे इधर आधार ठीक है, उनको करते शो। अब बीच में जब इधर सीन देने देते रहना, दोनों काम करने मेरे भी करते नेक्स्ट बोलो जल्दी नेक्स्ट बोलो। हाँ ये सिस्टर का नाम पालकौर है और ये भी सिस्टर के रहने वाले ये तो मेरे नाम का किया है सुपाल सिंह दाना ना मेरा नाम है।
हाँ बोलो। और ये बताते हैं कि 2 हफ्ते पहले जो उनकी 2 सोने की जो शाप की रिंग होती है वो घूम गई थी और ये लगातार प्रैक्टिकल कर रहे थे कि वो मुझे वापस मिल जाएगी ना। और ये इनके साथ में 20 साल से पथरी भी थी, पथरी का दर्द होता था और उन्होंने ऑनलाइन वर्ड को रिसीव किया तो कल उनकी जो रिंग थी वो भी मिल गई और पथरी का दर्द भी चला गया बिल्कुल। और काम करते हैं आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करता है ना। नेक्स्ट ये सिस्टर का नाम गुरप्रीत कौर है और ये भी सिस्टर के रहने वाले हैं और ये बताते हैं कि इनका बेटा गलत शक्ति में चला गया था और वह घर से बाहर था और जब इन्होंने वर्ड को रिसीव किया और विश्वास किया तो वो 6 महीनों के बाद घर में वापस भी आ गया और इनके पास कोई वाइटल भी नहीं था और ब्लेसिंग नहीं थी तो कहाँ चला गया फिर? घर से बाहर चला गया। शोक कहाँ चला गया ना कुछ भी शायद पता नहीं कहाँ गया। मैं ये पता ना रिश्तेदार थे वहाँ नहीं रिश्तेदार कोई नहीं। वैसे चला जाते हैं उसने से आया नहीं शिवायत गोई जरूर इसको समझ नहीं थी कोई बात नहीं। पापा से मैं बताता हूँ इसका बेटे ने शादी की तलब कर ली थी इसलिए वो चला गया था। अच्छा वापस नहीं आ रहा है जी पापा जी। लेकिन अब आ गया है। जी पापा जी ये जुड़े हुए हैं हम संडे ब्रांच में विश्वास में और बहुत परमेश्वर ने काम किया। ठीक है और कुछ आपको बोले मुझे तुम्हें पता नहीं चाहिए कौन सी दुआएं देनी कौन सी चीजें। हाँ हमारे पास होता टाइम नहीं। मास्टर जी इस बच्चे का नाम संदीप कौर है और आप एक दिन ऑनलाइन इतना भविष्यवाणी करनी थी कि एक बच्ची है कि उसके जीवन में दुष्टात्मा ऐसे काम करता है कि उसके उनको छेड़ता है दुष्टात्मा और आप उसके लिए भविष्यवाणी कर रहे थे संदीप नाम से और ये बच्चे है मास्टर जी यही और अच्छी से हाँ और उस दिन से फिर सदस्य हो रहा है पता नहीं बाबा का 1947 का किसी ने पूछा पुराने समय में जन्म कब हुआ किन्ने भी जो कपावा कुटियां हैं उਦੋਂ मेरा जन्म हुआ कपास समझते कपास पुराने लोग ऐसे बात करते कुछ तो पता होगा पर आज का जमाना पड़े लेकिन साल से 2 साल से कुछ तो पता होगा 4-5 साल से करता है। अच्छा 5 साल जी भाई दुष्ट आत्मा पकड़ता था गुप्त अंग से गंदी चीजें कर और परेशान रहने लगता और क्या क्या करता था मेरी संग क्यों रही है परमेश्वर की महिमा करनी है इसलिए मैं छुड़ाया है। पापा जी कहते पेटों में भी दर्द होता था पेट में दर्द जो भी इसके साथ कई चीजें शदान कर रहा था इसको भविष्यवाणी में परमेश्वर ने नाम दिया और अक्सर ने बोला कि उसके साथ ऐसा करना है उस दिन से ये सुनी होती मैं 2-3 कुछ देने वाली है ना मुझे वो दे दो बस ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास जो मुझे लगता है कुछ ज्यादा बड़ी दवाई वो दे दो बस कि दवाइयां होना ठीक है हाँ ओके। साक्षी और इनकी सिस्टर के रहने वाले ये बताते पथरी थी और इनको पथरी में बहुत ज्यादा दर्द होता था और जब ये ब्रांच में आया उन्होंने वर्ड को रिसीव किया और उसके बाद पथरी बिल्कुल चली गई कोई भी दर्द नहीं है खत्म हो गया है क्या भी होगी 4 मिनट तो यीशु नाम में एक गाड़ी गोल दे दो बस और एक गाड़ी। अपोस्टल जी सिस्टर का नाम वीरपाल कौर है ये इसकी बड़ी गवाही है और इसके जीवन में बड़े हालात से और अपोस्टल जी ये सिस्टर अपने हालातों के लिए बहुत बड़ी चर्चों में गई इसे पंजाब में नामी चर्च है उसमें भी गई लेकिन अपोस्टल जी को कोई भी आराम नहीं मिला। और क्या दर्श ये अपोस्टल जी आप बताना चाहते हैं बताओ जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह हाँ मैं छोटे मोटे चर्च में भी गई मैं बड़े चर्चों में गई मुझे पौष्टिक ज्ञान नहीं मिला था मैं क्या प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा मुझे सामने से दिखाई देता था रात को घटने सुपने विचार सब कुछ जैसे होना जैसे मैं बोलती थी मेरे पति को वैसे मैं रात को जैसे बोलती थी वो रात को मेरे को करता था जैसे काम के विषय हाँ ऐसे करना अब्बा तो वो रात को आता हाँ ऐसे हो गया तेरा काम वैसे दिने हो जाता था और शतान करता था ये बात। हाँ जी स्थान 18 साल से परेशान थी बहुत ज्यादा हाँ। फिर मेरे बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए मैं बिल्कुल अकेली पढ़ती फिर मैंने किसी को बताया वहाँ तो तेरे पौष्टिक ज्ञान मिलेगा तो वहाँ
सिरसा ब्रांच में जा, तू वहां हील होगी। मैं 25 दिसंबर को आई, मैं पहले दिन से मैं हील होगी। पौष्टिक ज्ञान लिया, मैं प्रेयर करने बैठ गई, उसके बाद मैं बिल्कुल चंगी हूँ। तो अपना पापा आप दिखाई देते हो, मैं जाऊंगी काम करती हूँ, आप सामने होते हो, मेरे साथ साथ रहते हो। मैंने सेवा, खुदा आत्मा है, क्या है खुदा? मैं सेवा मांगती, मैं खुदा से भी मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे, संसारिक जीवन नहीं चाहिए, बाप का जीवन जो भी बाप की सेवा करूंगी। तो मैं सुसमाचार देने लगी। मेरे गांव में आज मेरे साथ 35 लोग आए हैं। मेरे पति भी रात बोले, कहते तेरे कितने घर रहेंगे घर जाने के लिए? मैं बोली मेरे थोड़े, किसी को मैं फोन पे बता दिया कि कल मेरे खुदा का दास आ रहा है, किसी को मैं घर गई, इतने घरों में मैं जाए, इतने फोटो पे बात होगी। कहते चला जो तेरी सेवा रहेगी वो मैं करके आता हूँ। रात के 8-9 बजे से सभी लोग मेरे रेडी हो गए, सुबह सब 35 लोग आए मेरे साथ। देखो, तो पावन चालों के बैठ डाल रही है प्रभु में खुशी है। सब चर्च जैसे वो बड़े नाम के चर्च के बाद की चर्च छूटने की नहीं। अब चर्च तो हमारी भी बड़ी है, लेकिन ये वाली फैसिलिटी नहीं तुम्हें कभी मिलेगी। ये बात कभी मिलेगी वैसे ना, तुम्हारा मिलना या बात करना या कभी ऐसे पॉसिबल है। मैं भी कर सकता हूँ ऐसे, लेकिन मैं शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे ऐसे सोच मन दिया है। हालेलुया। क्या दिया है? मैं एक आपको बात बताता हूँ, अभी खड़े रहो सारे, क्योंकि ये आपके सीखने वाली बात है। ये ऐसा नहीं मैं अपनी बढ़ाई कर रहा हूँ, सिखाने के लिए तुम्हें, ठीक है, ताकि तुम परमेश्वर के साथ सही से चल। मेरा अपनी टीम के साथ एक कैमरा लेना था हमने, तो मैं सोच रहा था कैमरे में साथ जाऊंगा, चेक करेंगे, क्योंकि हमने 1-2 बार कैमरे लिए तो सेट नहीं बैठ रहे, अच्छे ले लेंगे। एक हमारे अमृतसर शहर में अच्छी शॉप है कैमरों की, तो मैं अंदर ही था शॉप में ऐसे कैमरे चेक कर रहा था अपनी टीम के साथ। तो उस समय मैं जब मैं कैमरे लेने गया, उस समय हमारी चर्च में 2-2.5 हजार लोग आते थे। कितने? और एक और पास्टर था अमृतसर में, किसी अगुए का स्पिरिचुअल संघ का, वो आया, उसके पास 200 लोग थे। कितने? वो गाड़ी पे बैठा, बाहर कार, कहाँ बैठा है, और उसकी टीम अंदर आती कहती ये कैमरा आगे पसंद आती। 1 मिनट हमने ना अपने अगुए को दिखाना है, गाड़ी में दिखाना है, वो डन करेंगे फिर ये लेंगे। मैं वहीं पास खड़ा था, उसके पास 200 लोग आते थे और गाड़ी में बैठा था। आप समझते कि नहीं समझ रहे? मेरी बात समझ रही है? और मैं अंदर था गाड़ी, मेरे पास 2-2.5 लोग थे, उसके पास 200 थे, उसके हाल में 200 है, हमारे 30,000 से ऊपर हुए। हमारे पास उस समय किराए की चर्च थी, आज हमारी हाईवे रोड के ऊपर 10 एकड़ जमीन है, और जानते हैं उसकी कीमत कितनी उस चर्च की? 80 करोड़। वो अंदर बैठा है पास्टर, यीशु से गांव नगर जा रहा था, और बेटे कहता तुम्हारा स्वभाव किसके जैसा होना चाहिए? किसके जैसा होना चाहिए? अगर है नहीं तो फिर क्या पता बन जाएगा। हालेलुया। मैं कल मैं इधर आया, मैं गुरविंदर से बैठा था रूम में अपनी, इससे मैं कई विषयों पर बात कर रहा था। फिर इनके साथ सारी बच्चों के साथ मैंने कहा आओ मेरे साथ, या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तुम्हें घुमाती है, और वहां एक चीज लाई है जैसे वो लेते हैं चूसा। तो मैंने कहा किस किस ने लेना है? बच्चे आए थे हमारे साथ, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों के साथ रहते ना प्यार से, कितना बड़ा समझ आ रही है। 2-3 बच्चों ने वो छिचलाई से छूटा लिया था। ये प्यार है, यही प्यार है यीशु करता है। और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के द्वारा वही प्यार हमारे अंदर किसने डाल दिया है? परमेश्वर ने अपना प्रेम डाल दिया। अगर वो हमारे अंदर है तो समझ लो आपकी जिंदगी जबरदस्त होगी है। हालेलुया। अब देखो कितना खुश है, 5 साल बेचारी प्रभु में रही है, हील नहीं हुई, लेकिन आज हील हुई। 25 दिसंबर से हमारे पास आई,
लेकिन आज ये वचन पकड़ के रखना है, बातों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में यह कुछ बातें तो मैंने सुना है। पॉजिटिव ज्ञान किसको कहते हैं? मैं तो इतनी बातें तुम्हें सिखा सकता हूं जो तुमने कभी सुनी ना हो, तुम हैरान हो जाओगे। बाइबल परमेश्वर ने मेरे ऊपर खोल दिए, खोल दिए। हालेलुया। जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम हैरान हो जाओगे। चलो एक वचन समझाते हैं आज। अभी बैठ जाओ, इस गवाही के लिए परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे चुका है और तुमने और जीना है। कहाँ गए तेरे बच्चे दोनों? पढ़ने गया, वो भी कहते हैं मम्मी आप बाहर पढ़ेंगे, फिर बिल्कुल ही किस देश में गए? वो बेटा कुरुक्षेत्र करे इंजीनियर का वो। वो पढ़ रहे हैं इधर इंडिया में, घर से बाहर। हाँ जी, वो 5 नहीं गए। नहीं और भाई वो बहुत आगे जाएंगे। मेरे घर में भी आए तो। ठीक है, अभी बैच में बहुत तुम्हें समझाते हैं। बाइबल खोलना मुझे भी कराना, यूहन्ना की 15 अध्याय आपका बने दिनों में 3 बजे। ये देखो यीशु क्या कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। यीशु कहते हैं सच्ची दाखलता है और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हालेलुया। ये वचन तुम लोगों ने सुना होगा, लेकिन इस तरह नहीं सुना होगा जैसे ये है। तुमने इसको उल्टा सुना होगा। कैसे सुना होगा? उल्टा। और जब वो कहते हैं परीक्षाएं आएंगी तुम्हें कितना होना पड़ेगा पहले। क्या आप अपने बच्चों को क्रश करते हो? कहना है अरे मनुष्य होकर हम कहते हैं हमारे बच्चों में छोटी सी आंच भी ना आई तो सरस्वती माँ ने मेरा कम सुना कि तुम्हें क्रश करेगा पहले। जैसे दुनिया का ज्ञान है, जैसे दुनिया में लोग कहते हैं किस्मत है, कर्म है, उसी तरह बाइबल के बच्चों को भी तुम्हें समझना है पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। अगर तुम ये सीखते हो हालात आने यीशु में तो आने आने, अगर तुम सोचते हो परीक्षाएं आने तो फिर आनी है। अगर तुम पॉजिटिव प्रेयर करोगे या पॉजिटिव विश्वास करोगे, परीक्षाएं मेरे लिए नहीं, हालात मेरे लिए नहीं, मेरे सारे हालात में यीशु के लिए, तो फिर नहीं आएंगे। जो शिव को विश्वास लेगा लेकिन नहीं आएंगे। तो जो विश्वास और फले नहीं, ऐसे नहीं कैसे मैं बीच में छोड़ गया थोड़ा सा। और जो फलती है उसे वह शाखता है और फलेगा। इस वचन का आज तक तुम लोगों ने मतलब जो सुना होगा, इस राइटिंग किसी का होगा, तुमने फिर से समझाने से सच्ची दाखल का मैं ही मुझ में और फलती नहीं, मेरा पिता उसे साल है वो उसे काट डालता है। जो फलती है उसे वो और शाखता है ताकि वो फले। हालेलुया। इस वचन को जानकर जो शांत शब्द है हमारे प्रिय भाई बहनों से उपयोग करते हैं। कहते शांति का मतलब परमेश्वर तुम्हें से प्लीज निकालेगा, हालात देगा, परीक्षण देगा। क्योंकि शांति का मतलब क्या बताते हैं, तो मैं तुम्हें सिखाता इस वचन का मतलब। मैं मुझे बताऊं, जैसे मान लो हमारे घर में कोई पौधा है या कोई माली है, बाग है, एक डाली है, उस पर कुछ फल लगे, लेकिन कुछ डालियां सूख रही है, उसकी कुछ पत्ते सूख रहे हैं, उनको क्या कर देता वो? काट देता। यही यीशु कह रहा है ताकि और फल आए। ये सूखी डालियां और सूखी पत्ते कमजोर चीजों को क्यों काटता है? ताकि उनसे खराब नहीं हो जाए। ये हालात के बाद यीशु कह रहा है तुम्हारी जिंदगी में हर उस गंदी बात को, बुरी बात को, जैसे वो सूख गई डालियां, कपड़े सूखे, उन सब चीजों को हटा देता है अपनी जिंदगी से ताकि चारों को आएगा। ये हालत की बात कर रहा है यीशु। तुम्हारे गुस्से को, तुम्हारे क्रोध को, तुम्हारे व्यभिचार को, तुम्हारी गंदी बातों को, तुम्हारी क्लेश को, चलते को तुम्हारी जिंदगी होगी। ये है, लेकिन हमारे लोगों ने इन बच्चों को क्या कर दिया?
नदी पीछे कर रही है, इसी कारण उसको हीलिंग की मिल रही, इसी कारण में वो सब मिल रहा, मैं मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे सेवा मिलना है। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री होने के बावजूद हम मिल रहे हैं, तो हम काम जगह जाने नहीं। पर यहाँ पर ऐसा ही सिलेंडर सिखा गया, लेकिन जब जब को हमारी छुट्टी हमारी स्ट्रीमिंग ये बड़ी तकलीफ ऊपर छुट्टी है, शायद मैं पहली छुट्टी में हमें स्ट्रीमिंग बता दी, पहली कभी बना दी, फिर हम आज बना लेना। पहली बात जो आ जाती है, तीसरी भी क्या जाती है, फिर हो जाती है। नहीं तुम्हें वजन से बताया या नहीं है, समझ आए? इसकी ओर से कोई दुख नहीं, वो महान परमेश्वर बच्चों को तुम्हारे लिए दुख सह रहा है, क्रॉस पर मर रहा है, तुम्हारे कारण कीर्ति को आ रहा है, कहना मैं तेरे लिए कीता है, और नहीं मैं चुका नहीं है, मैंने प्रेम को देखा क्या ऐसे नहीं है? बोलो जो सुन रहे हो ना, क्योंकि हम कभी कभी इमोशनल होते हैं, वो ऐसे और गुस्सा करते हैं ऐसा शिक्षा। अब मेरी बात समझ नहीं, इमोशनली नहीं होना, प्रभु से रिश्ता बनाना है। क्योंकि मैं कराने आया हूँ मेरी की सेवा, मेरा नाम क्या है, मेरी कॉलिंग क्या है, तुम सोच नहीं सकते मेरी कॉलिंग कितनी बड़ी है। मेरी कॉलिंग है लोगों को रीतियों से निकालना और किससे मिलाना, और तब उसका मेन हो गया एक व्यक्तिगत परमेश्वर से। सोचो उसको किसी चीज की जरूरत है और किसी मटेरियल की जरूरत है नहीं है। जब मेल हो गया, भाई कितनी मेल मिलाप की सेवा है, कौन सी सेवा है, और मैं कौन सी सेवा कर रहा हूँ, तो मैं किससे मिला दूंगा, परमेश्वर से मिला रहा हूँ। ये जो गुरविंदर है, इसकी ये बेटी है, एक दिन मेरे पास आया था, जब जाओ महीनों से जो शैतान अटैक करता रहा, तो दोनों दिन बेहोश रहने की, और वो बंदा बेचारा 2-3 क्लासें पढ़ा था, ठीक है। मैं इससे बैठा, इस बात की, और जब इसको सही ज्ञान दिया, वैसे तो मैंने जब वो प्रेयर करते थे पास में, तो वो ही नहीं होती थी, 2 दिन बेहोश रहती थी, नहीं हो गई। हमने वो 2 मिनट में इसको होश ले आए, वो 2 मिनट में होश में थे, क्यों लोग बात समझ आ रही है। क्योंकि उसके बाद देखो हमने इसको क्या किया, आज इनके कारण कितने लोग यहाँ बैठे हैं, सोच कर देखो। हालेलुया। एक बंदा 9 महीने खुद कर रहा था, तो पता नहीं कुछ नहीं था परमेश्वर के बारे में। आज कई लोग इसकी प्रार्थना से ही लगते हैं, ये छोटी बात है, छोटी बात है, हमारे ही नहीं समझ। ये होता है सच्चा ज्ञान, ये होता है हर लोगों को ज्ञान करना। परमेश्वर कोई शिक्षा नहीं देता, कोई गवाह नहीं देता, उसकी ओर से कोई उसकी ओर से हमारी शिक्षा, प्रधान का कारण है हमारा मन, परमेश्वर के साथ ये प्रॉब्लम है। तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाती है। हमने तो हजारों को ऐसे ठीक कर दिया, लोग क्या जरूरत ब्रांच में थोड़ी देर पहले क्या कर उसकी वीडियो में हुआ क्या आपने सब 15 हरे के यीशु मसीह को छोड़ दी, 15 फैमिली क्यों छोड़ दी, कोई सुनवाई नहीं है, कोई मिला नहीं करता, छोटे मोटे मिले हुए बड़े चर्चेस में गए, कोई मिला नहीं नहीं किसी बात, सारा कुछ कर लिया, जो भी तेल पानी कपड़ा बांटने जो चीज करनी थी, जो बताया गया कर लिया, पर हाथ भी गई तकलीफ मारा, जो मुश्किल में मन खराब हो गया, फिर छोड़ दी। तो लोगों ने मेरे बारे में बताया कि एक बउआ है, उनकी यहाँ ब्रांच है, वो महीने बाद आता है, जब यहाँ ब्रांच है चलना हमारे साथ, ये तो सीख लिया। वो आते हैं, उनकी गवाहियां बन जाती है, आते गवाहियां बन जाती, सोच कर हालेलुया। यही मेरी कॉलिंग है, जो यीशु में बैकस्लाइड हो रहे हैं, यीशु मसीह में जो परेशान है, जो यीशु में परेशान है, जिनके पास सही समझ नहीं क्या करता है, उनको उनकी जिंदगी को बचाना, नए लोगों को भी बचाना। क्या आप रेडी हो? मेरा शरीर और आत्मा का ज्ञान बीच में रह गया, ये उसी से रिलेटेड है। अगर तुम शरीर में हो तो तुम शरीर की बात मानोगे, अगर तुम आत्मा में हो तो आत्मा की बात करेंगे।
आत्मा की बातें क्या होती है और शरीर की बातें क्या होती है, डिफरेंस समझना होगा तुम्हें। हालेलुया। ये एकदम से तुम समझ नहीं पाओगे। जैसे हम इधर ब्रांच खड़ी करने वाले हैं अपनी जगह लेकर, उसके बाद मैं एक आधे महीने में आता रहूंगा। ये ना क्या बनाना है, खुद बनाना है। जो विनाश करेगा बोले आपको बोलो, तो क्या इससे जो मैं तुम्हें दिमाग में उसको लेकर किया, वो को तुमने लेना और करना है, अपने जीवन में पूरा करना है। बस जो मैं बनाऊंगा उसके बाद डरने बंद, हम उसके बाद सोचने बंद कर दो कोई परीक्षा है, ये है वो है, तो नहीं ठीक है, तो तुझे भी परीक्षा नहीं परमेश्वर लेता, इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसने तुम्हारे लिए सारा काम पूरा किया है। यीशु मसीह जब लास्ट सांस छोड़ रहा था तो उसने ये शब्द बोला था, इट्स कंप्लीट, सब कुछ क्या हुआ, पूरा हुआ। हालेलुया। उसने दी, जानते हो यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा जो अच्छा कहता है, इंसान की जो वचन कहता है, यीशु मसीह ने तुम्हें सारे श्रापों से और बंधनों से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, आदमी अपने बंधनों को तोड़ रहे हैं, श्रापों को मुक्त कर रहे हैं, कुछ भी खरीद करके श्रापों को तोड़ रहे हैं। तुम्हारे तोड़ने से श्राप टूटेगी। जब यीशु ने तुम्हारे श्राप तोड़े, खत्म कर दिए, तुम्हारे बंधनों को तोड़ दिया, तुम इसको विश्वास करके देखना, इसी को कहते हैं पॉजिटिव ब्रेक, इसी को कहते हैं पॉजिटिव विश्वास। हालेलुया ना। ये उसने किया ना, मजा आता है सुनने में। तुम भी लोगों की करना शुरू कर दो। हमारे श्राप क्या बने, तुम्हारे बंधन क्या बने, किसने तुम्हारे बंधन तोड़ दिए हैं, वो कुर्बानी किसने हुई, उसकी कुर्बानी के विरुद्ध क्या कर रहे हो तुम, व्यर्थ भी होगी ना, तुम अपने खर्च लगा रहे हो, अपनी जान लगा रहे हो, अपनी बुद्धि लगा रहे हो, पर लगे वो सामने सर तोड़ के भरोसा किया है। हमने हजारों लाखों लोगों को यही बात समझाई, बड़ी बड़ी गौरियां, हालेलुया, पूरी तुम्हारी गौरियां बनेगी। तुम मन चुराने के लिए बैठे हैं और वही शिक्षा के साथ करने के लिए तैयार हो, क्या हो, ये बात सब कौन है, बहन की ये कौन है, इनको तुम लेकर क्या प्रॉब्लम है, इनको दुष्ट आत्मा की डिप्रेशन है, जकड़न है, इनको डॉन करिए, अभी टाइम कितना हो गया है, काम शुरू करिए आपको, ठीक है। बाप ने 3 बज गए हैं, तुम्हें लगता है मैंने 2 रुपये बताए, कितना हो रहा है, तुम्हें ऐसे लगा 20-25 मिनट हो गई, ये आत्मा की चीजें देखी। हालेलुया। तुम लोग रेडी हो, तुम्हें अपने आप नहीं उठना यहाँ से, ठीक है, कैसे तुम लोग ऐसे वाली टीम उठाएगी आपको, जैसे जैसे लोग बैठे अपने कर्म से आकर, अपनी पोजीशन से आकर, हम से आकर, क्योंकि हम ऐसे वाले लोग पिछले वाले उठकर आ रहे हैं, चल तो शरीर शब्द से कोई काम नहीं होना, नियम से बना है। तुम लोगों ने क्या करना है, देखो तुम जानते हैं कि गुरविंदर के घर में ब्रांच लग रही है, तो जो नए नए लोग आए हैं वो जाओ ब्रांच में जाओ, शुरू करो जाना, ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमेशा वहां रुको, आकर सीखो, प्रे करो, वहां जाना, ठीक है। जब तक आप प्रॉपर्ली, क्योंकि आप उसमें यहाँ से निकलकर जमीन लेके गया, फिर उसको जल्दी ही खरीदेंगे, अगर खरीद कर फिर हम प्रॉपरली वहां एक ब्रांच खोल ली और आप लोग बड़े आनंद से वहां बैठा करो, कभी नहीं पाए, ठीक है। क्योंकि इसलिए हम लीज से नहीं लेना चाहते, हम अपनी खरीद लेंगे। आप लोगों की है जमीन तो खोलो, मन करो हमारी जमीन में सकती, परमेश्वर देखना कितनी आशीष देगा, लेकिन खोलना चाहिए ना। मैंने अपना शोरूम बेचकर परमेश्वर के भवन में बोल दिया, लोगों को ये लगता है मैं भूखा रहता हूँ, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर 15 में मैंने छोड़ा अपना काम,
जब 6-7 लाख रुपया कमाते थे, आज मैं कंपनी बनाता तो करोड़ों रुपए महीने में कमाता। तो मैं पढ़ाई क्यों करूँ? जो तुम मेरी बात समझ रही नहीं समझ रही? काम पैसे भी है। मैं आप किसी को बता रहा था, मैंने इन दिनों में अपना 50 लाख रुपया जो वो मेरी अपनी कंपनी की बेची। एक तो शोरूम मैंने अपना लगा दिया क्योंकि घर में, और मैंने बेचकर उसको लगा दिया, बोया मैंने भी। कुछ मेरे और प्लान थे, मैंने उस प्रॉपर्टी को शेयर मार्केट में लगाया फिक्स प्रॉफिट के ऊपर, किसी जो वो काम करते एजेंट के साथ। जहाँ पे मैंने मंथली मेरे से लिखित ली एग्रीमेंट में 8% कुछ देने थे। और जिसका मुझे महीने में 4 लाख रुपया आएगा, अब इतना पैसा 4 लाख मेरे लिए कितना है? बहुत है, खाने पीने के लिए बस मिला है। ये जो आप होते हैं ना, आपका चवन्नी में हम यूज नहीं करते, आपके पैसे को प्रदर्शन के काम में लगाते हैं। इसीलिए तो इतना बढ़ रहा है काम, वो हम सिखाते तो पैसे नहीं बढ़ रहा। परमेश्वर का नाम फिर को बात समझ आई, ये सच्ची सेवा है हमारी। और मैंने परमेश्वर से ऐसे मांगना कि मुझे महीने ऐसे मांगना मैंने खुद, तो परमेश्वर मुझे इतना बोने वाला ब्याज के मैं हर महीने चर्च को 10 लाख रुपया सपोर्ट करूं। ये मेरा प्लान है, एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलने का। कुछ मेरे फ्रेंड लिख दो, मेरे पास एक प्लान है, पता नहीं उसमें लोगों को भी आ सकते हैं। तुम लोगों को बात समझ आ रही है? तो ये काम हम पैसे से नहीं कर रहे, ये सच्ची सेवा। मेरी जिंदगी बची है, यहाँ पर कुछ लोग क्यों दिल से कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगियां बची है। हमें आगे बढ़ना है स्ट्रॉन्गली, हालेलुया। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है आगे। क्या रेडी हम तुम लोग? उसके ऊपर मैं शब्द जब रिलीज करूंगा उस समय आपने बस स्ट्रेट करना है, क्योंकि प्रार्थना शब्दों से स्ट्रेट करना, बस यीशु यीशु नाम, बस इतना जितना तुम्हें ज्यादा पता नहीं समझ आई नहीं है। एक विश्वास करना कि इतने लोग हील हुए, आज मेरी भी यीशु के नाम से हीलिंग हो चुकी है। इस विश्वास से आ जाएगा तुम्हें क्या तुम लोगों ने इतना काम करना, धीरे धीरे आप बढ़ जाओगे सारे। नहीं फिर लोग मैं समझ आ रही है जबरदस्त है, तुम्हारा दिमाग सब हिल जाएगा देखकर पावर को जो बन रही है इंडक्शन। तुम्हें बढ़ना कुछ नहीं, कभी आए कभी नहीं आए, कभी 12 बजे आ गए, ये सही है आपका। चलना उससे चलना आप लोगों आपने बस चलना, उसकी बात को पूरा करना है। ये बताओ जब आप आपके ब्रांच में, तो जब वो 10 बजे शुरू होती है तो 10 बजे से पहले क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं तुम आ सकते? तुम क्यों 11 बजे 12 बजे या 1 बजे 2 बजे आते हो? क्यों टाइम देते? अधूरा क्यों रखते अपने जीवन को? चल एक दिन आना ही है प्रभु के पास तुम लोगों ने, तो अगर पूरा काम से अच्छे से देखो और बढ़ते कैसे आते हैं। हाँ मैं कितनों को बात समझ आ रही है? रेडी हो? रेडी हो? जब मैं हाथ रखूंगा खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। चलो रेडी हो जाओ, आंखें बंद करो, धन्यवाद की प्रार्थना करो, किताब लगाओ। ओ शायद आपको ही सब लोगों ने चलो शाबाश शाबाश, धन्यवाद की प्रार्थना करो। पावर परिस्थिति में काम कर रही है, वो तो वो हिला है अगर बोला तो धन्यवाद प्रेशर बोला बोला। आप हर बात करके आप अच्छी बात करते हैं, बेटा बेटी घर द्वार करके में परमेश्वर में आपका धन्यवाद। शांति पिता परमेश्वर आप यीशु दास ये बोला धन्यवाद ईमान बताओ आज भी ये काम होने वाले हैं। पास की प्रार्थना से मुझे दुआई और साथ में हम करवा उनके बाद आपको करवा मेरी जिंदगी में निकलेगा। मैं आज ही होने वाला हूँ। मैं इधर जब परमेश्वर का काम होगा, जैसे मैं आता हूँ आपके बच्चों के पेट को कुछ नहीं हो, छोड़ो क्या बात होंगे। जब तुम बोलने लगते हो पेपर है, ये बच्चा वो बच्चा नहीं एक अगर 2 अगर बाकी घर पेपर है ये वो, अरे वही अगर कोई बीमार रहता है किसी एक्सीडेंट जैसे शुद्ध भाग आते हैं
नहीं कर सकते, नहीं करते थे। तो जहाँ तो इन दिनों में एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन 2 4 5 से मिले ना करी जवाब दे रहे हैं तुम्हारे साम हमें सीख गए फिर वो बात समझ आ गई थी। मैं अपनी कोचिंग लेता हूँ, सिलेक्ट में पढ़ना है, मैं कहता हूँ पहले प्ले करो, तुम 4 दिन पढ़ोगे ना, 4 दिन तो तुम प्रे करोगे 5 मिनट जाता, 2 दिन पढ़ो उससे नहीं पढ़ जाएगा। मैं इसी रहता हूँ अपनी कोचिंग, परमेश्वर को पहला स्नान लो। कितनों को बात समझ आ रही है? यही तुम्हें करना है। अरे मैं तुम्हारे लिए मैं घर से 6 लोग हैं, 1 आया 2 आया भागता हूँ क्या हूँ? देखो यार परमिशन ये है बस मूवी कर देना वो नहीं है। अगर कोई पत्नी अपने पति से बड़ा होती है और ज्यादा चीज नहीं जाता कोई ऐसा यार कोई हो रही बड़ा कोई पहले ऐसा तो है ये कोई बात उदाहरण से चलो खुद से अगर कोई ऐसी औरत है फिर पति को इतना प्यार करती जान देने के लिए तैयार है तो कहते दूसरी रोटी खा लिया मेरा पेट भर गया, हो जाएगा सर? नहीं होगा ना, उसको भी खानी पड़ेगी तो वो खाएगी तो उसके पेट में जाएगी। सिंपली भी सेम है, ये ऐसा नहीं है कल तू करना कोई नहीं तेरी जिंदगी में फिर आएगी, बिल्कुल नहीं ऐसे होता। इसका फल उसी को मिलना जो आएगा, इसमें कोई बर्बाद मत खाओ। मोक्ष जो मिलना है एक पढ़ने को मिलना है, जाकर एक को मिलना सबको। यदि एक आएगा तो 5 पढ़ने तो उनको मोक्ष आएगा, उन 5 को भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे क्यों कहता है तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा? मतलब तेरा काम है उनको भी बचाना, उनको भी नशे के साथ चलाना, ये सब बचेगा घराना। इसका मतलब ये छोटा मोटा मतलब तो आएगा घराना बचेगा, ये गलत है। उनको बचाने का काम तूने करना है। कितना बात समझ आ गया? डैडी बचाओ जब ये प्रेम मैं आपके ऊपर करूंगा ज्यादा है क्या मेरा रिजल्ट आज का है। आज बहुत सारे लोग हिंदी में हो जाएंगे उस काम में चले जाएंगे रस्ते खुल जाएंगे। हाँ क्या ये हाँ सॉरी प्लीज कसम करना ये तो भूल ही गया। आपने भी इसके लिए योगदान देना, ये जो थके हुए अपना मन खोलना है, क्योंकि हम जो हमारे साथ कुछ अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके बिजनेस पढ़े हैं, वो बहुत होते हैं, बिल्कुल मेरे लोग होते हैं, क्योंकि हम काम तो करते हैं। हमारा तो काम है कि हम भी अपना बीज पूरा करें, विश्वास कोई अपना सारा पूरी परमेश्वर के काम के लिए, ताकि वैसे लोग में कहते ये पैसे देते लोगों को तो लोगों से मांगते हैं। यीशु में कोई नया आया होगा उसको इसके दिमाग में होगा हमने ईश्वर अगर लोगों को पैसे कोई ईश्वर नहीं कहते, हम किसी को उल्टा लोगों को कहते हैं दान दो अपना बीज बो अपना विश्वास लेकर आओ। उल्टा को चल जाता है संसार में, क्या कहते हैं लोगों को उल्टा समझ आता है। तो कभी आप लोग क्या करो अपनी बीज की बोना है। ये अमेरिका में इसने बीज बोला था थोड़ा सा, यही ना बोला फिर भी बोला था किसने? ठीक है अभी ध्यान दो एक सारे आप लोग, खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके हाथों में बीज एहसान है, आज तेरे काम के लिए मैंने मन खोला है, इन सब बातों के लिए परमेश्वर हाथ बढ़ा लिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के बीज को शुद्ध करो, इन्हें बरकत भेजते हो, उनके घर में परिवारों में बरकत आज किए, आशीष हो चुके हैं यीशु नाम से सच कर आमेन।